थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वंडरफुल इंट्रोडक्शंस। तो आपके बारे में थोड़ा सा पता चला और ग्रुप में इस कॉन्वर्सेशन में कौन लोग किस किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है। और आपसे बात करके आपकी बातों से आपके थॉट प्रोसेस की पता चला मुझे क्या एनर्जी है, आपकी क्या मैच्योरिटी है। आज का कॉन्वर्सेशन जो है, मैं जो सोच के आया था उससे कुछ अलग कॉन्वर्सेशन होगा। बिकॉज व्हेन आई वाज लिसनिंग यू ऑल पीपल आर द स्टार्टअप्स। आप स्टार्टअप हो, स्टार्टअप से ज्यादा आप सब लोग जो है अर्ली स्टेज में हो आपके बिजनेस के करियर में। आप अभी कुछ कॉन्सेप्ट है, किसी के पास आइडियाज है, किसी ने जस्ट शुरुआत की हुई है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपका 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 खुद का भी अपना एक बिलीफ होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप इस चीज के लिए की जाती है, क्या करती है। आप सबको मेरा जो कॉमन सजेशन है इज दैट कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप्स। डोंट जस्ट ब्लाइंडली जंप इनटू द बिजनेस। जैसे हम एक अभी अगर डॉक्टर बनना है तो हमें 5 साल की डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें 3 से 5 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ता है। वैसे अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो एंटरप्रेन्योरशिप हमें सीखनी पड़ेगी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक्स क्या है। बेसिक्स के बारे में आज हमें थोड़ा सा बात करेंगे आपके साथ कि क्रिएटिंग एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। हमारा एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट का जो विजन है कि हम आने वाले 10 साल में 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स जो एंटरप्राइजिंग स्पिरिट्स को कैरी करते हैं, उस लोगों की एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं और उनको हम बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आप एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट कैरी करोगे, अगर आप एंटरप्राइजिंग रहोगे तो आप आपकी एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हो। वी आर नॉट अ कंपनी ऑफ ट्रेनिंग कंपनी। हम ट्रेनिंग कंपनी नहीं है, हम कोई मेंटरिंग कंपनी नहीं है। वी आर बिल्डिंग एन इकोसिस्टम। हम एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं वेयर वी हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू बिकम एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स। यू कैन कॉल दैट कि एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट जो है एक यूनिवर्सिटी की तरह काम करता है, एक इंस्टीट्यूट की तरह काम करता है वेयर वी एजुकेट द पीपल टू बिकम एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या है? व्हाट इज एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर? एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर क्या है कि जो अपने लाइफ का दायरा बड़ा करना चाहता है, एक बड़े दायरे में काम करना चाहता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारे अपना जीवन जीने के लिए हमें एक रास्ता चूज करना है। तो रास्ता क्या होने चाहिए? अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। कुछ लोग जो है जॉब करके पैसा बनाते हैं, कुछ लोग अपना जो एग्जिस्टिंग पैसा है, एग्जिस्टिंग पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल कुछ वर्क करके पैसा बनाते हैं। या किसी के पास कुछ आर्ट होता है, कुछ कला होती है, जैसे सिंगिंग है, पेंटिंग है, तो उस आर्ट के माध्यम से वो पैसा बनाते हैं। तो पैसा हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। बट आज आपने हम जो आज 12 लोग जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने सबने डिसाइड किया है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप से पैसा बनाएंगे। हम अपना खुद का कुछ बिजनेस क्रिएट करके पैसा बनाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है? तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन बिल्ड करेंगे। और एक कॉन्वर्सेशन जब जैसे जैसे आगे जाएगा तो आपको खुद को भी एक क्लैरिटी होगी कि इस क्लैरिटी में आप फिर डिसीजन ले सकते हैं कि आगे आप एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट के साथ क्या कर सकते हैं। अगर एक कहूँ तो आपका जो है हमारे लिए यू आर ज्वाइनिंग अ प्री प्राइमरी स्कूल। अभी आप नर्सरी में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो नर्सरी से फिर आप जूनियर केजी में कैसे जाओगे, सीनियर केजी में कैसे जाओगे, फिर फर्स्ट में कैसे जाओगे, स्टैंडर्ड में कैसे जाओगे, और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हाउ यू कैन बिकम अ ग्रेजुएट, हाउ यू कैन बिकम एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स का रोल क्या होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आप सबका लोगों का इंट्रोडक्शन सुना, तो मैं अपना भी इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। मेरा नाम अक्षय सरोदे है। आई एम अ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन की 3 साल पहले शुरुआत की थी, जब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मैंने सोचा कि अभी मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने कुछ थॉट देना शुरू कर दिया और फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया। तो पता चला कि इंडिया में आज के तारीख में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, वो है एंटरप्रेन्योर की। तो एंटरप्रेन्योर की जरूरत है क्यों? बिकॉज आज हमारे इंडिया में जॉब गिवर ज्यादा होने चाहिए, ना कि जॉब टेकर। जॉब देने वाले ज्यादा होने चाहिए, ना कि जॉब लेने वाले ज्यादा होने चाहिए। बिकॉज हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो जब भी इसको क्या सोल्यूशन है, तो एक सोल्यूशन है कि हम अपना खुद का एंटरप्राइज कैसे खड़ा कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जब मैंने बोला कि हाँ एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, फिर एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम में आज के तारीख में क्या क्या अवेलेबल एजुकेशन है, अवेलेबल इकोसिस्टम है, सो दैट कि हम एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट जो है इसको इंडिया में नर्चर कर सके। बिकॉज हमारी इंडिया बाय डीएनए, हमारी इंडिया जो है गिविंग कॉन्शियस कंट्री है। हम देने के भाव में ज्यादा बिलीव करते हैं, हम बिजनेस में ज्यादा बिलीव नहीं करते। बिकॉज हमारा इंडिया का जो कल्चर है इट्स अ गुरु शिष्य कल्चर। हम यहाँ पे गिविंग कॉन्शियस में ज्यादा बिलीव, हम कभी भी मॉनिटरी इकोनॉमी में, हम कमर्शियल थॉट प्रोसेस में हमारा इंडिया का डीएनए नहीं है। तो इसीलिए हम इंडिया जो है अलग अलग पीरियड में, अलग अलग जनरेशन में
मोल्ड होती चली गई। तो जब अंग्रेज इंडिया में आ गए, तो अंग्रेज जब इंडिया में आ गए तो इंडिया पे अगर उनको राज करना था, तो अगर इंडिया पे कंट्रोल करना है, इंडिया पे राज करना है, इंडिया अगर उनके कंट्रोल में रखनी है तो उनको क्या करना चाहिए। तो फिर ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में एक पर्सन भेजा, उनका एक सांसद भेजा, उसका नाम था मैकोले। तो मैकोले इंडिया में आके उसको बोला कि इंडिया का स्टडी करो कि इंडिया में अगर हमें अपना राज करना है, अगर हमें इंडिया में अपना 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 कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है, इंडिया हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, इंडिया को लीड करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैकोले ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-2.5 साल स्टडी कर दिया। स्टडी करते करते वो हमारा जो पुराना जो जिसको आज के तारीख में हम चेन्नई कहते हैं, उस मद्रास जो है, मद्रास में एक गांव में चला गया, मदुराई करके जो गांव है, उस गांव में देखा कि पूरा गांव जो है वो स्कूल से भरा हुआ है, वहां पे गुरुकुल चल रहे हैं। और वहां पे जो है हमें यहाँ पे हैप्पीनेस कॉन्शियसनेस, हैप्पी कैसे रहना है, आनंदी कैसे रहना है, और हमें कैसे एजुकेट करना थी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना कोई कंपटीशन था, ना कोई मॉनिटरी थॉट प्रोसेस था, बिकॉज हम बार्टर सिस्टम में बिलीव करते थे। तो उसने बोला, फिर वो मैकोले अगेन अपने ब्रिटिश काउंसिल में गया, और फिर उसने बोला कि अगर हमें इंडिया पे राज करना है तो हमें उनके इंडिया में एक चीज करना पड़ेगा, उनका एजुकेशन सिस्टम जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। फिर मैकोले एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लॉन्च हुआ, जहां से ज्यादा लोग जो है फॉलोअर क्रिएट होंगे, लीडर क्रिएट नहीं होंगे, नौकर क्रिएट होंगे। और धीरे धीरे हमारे इंडियन लोग, बिकॉज हम गिविंग कॉन्शियस में बिलीव करते हैं, तो धीरे धीरे जो है हम जनरेटिंग थॉट प्रोसेस से अर्निंग थॉट प्रोसेस में आ गए कि हमें अभी कुछ फिक्स्ड अर्न करना है। फिर हम लोग को किसी और के पास काम करना शुरू कर दिया, और इससे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कल्चर बिल्ड हो गए, और इसलिए हम लोगों को फॉलो करने लगे। तो एम्प्लॉयमेंट कल्चर के कारण अंग्रेज को, ब्रिटिश को हमारे इंडिया में राज करना बहुत आसान हो गया। सो आज के तारीख में हमें एम्प्लॉयमेंट कॉन्शियसनेस से हम इंडिया आगे नहीं जा सकती है, बिकॉज आज के तारीख में हमारी जितनी पॉपुलेशन है, उतनी पॉपुलेशन में जितने भी जॉब हर दिन होने चाहिए, बिकॉज हर साल कम से कम 2 से 2.5 करोड़ नए लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं। उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी गवर्नमेंट है, कोई नया गवर्नमेंट आए, इतने इंडिया में जॉब क्रिएट नहीं कर सकता है। अगर हमें जॉब क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले फाउंडेशनल काम करना पड़ेगा, हमें हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर नर्चर करना पड़ेगा। तो ये जब मेरे थॉट दिमाग में आ गया, तो इस पे पर हमने काम करना शुरू कर दिया। इनिशियली मैं अकेला इस पे काम कर रहा था, फिर मैंने किसी एक्सपर्ट से बात किया, हमने इस पे देखा कि इस बिजनेस में क्या चीजें हैं, फिर हमने इसके ऊपर बिजनेस मॉडल बनाने की सोचा, फिर हमने रिसर्च करना शुरू किया। तो पता चला कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप में 3 चैलेंजेस है। तो पहला चैलेंज जो है कि हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर नहीं, वी डोंट हैव एनी एजुकेशन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एजुकेशन है तो बहुत ही कम लोगों के लिए वो अवेलेबल है, जैसे आईआईटी है, आईएम है, या जो हमारे पास जो एक बिजनेस कम्युनिटी है वहां तक सीमित है, वो हमारे सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच वी आइडेंटिफाइड। सेकंड, हमने प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई किया है कि जो एसएमईज है, जो मीडियम स्केल बिजनेसेस है, स्मॉल बिजनेसेस है, और जो स्टार्टअप्स है, उसमें से 90% बिजनेस ओनर्स के पास कोई भी बिजनेस मॉडल नहीं होता है। उनका अपना कोई इंटरेस्ट होता है, अपना कोई कॉन्सेप्ट होता है, अपना कोई पैशन होती है, और या अपने मार्केट में जो अवेलेबल बिजनेस है उसको कॉपी करके कोई बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। दे डोंट बिल्ड अनस्ट्रक्चरल बिजनेस। तो वो हमारे इंडिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हुए उसमें से 50% लोग जो है, बिकॉज उस समय पे उस चीज की जरूरत थी, तो इसके कारण वो ग्रो हो गए। जैसे 10 साल पहले इंडिया में फैसिलिटी मैनेजमेंट की काफी ज्यादा जरूरत थी, तो जिन्होंने भी फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनी खोली, हाउस कीपिंग की कंपनी खोली, चाहे उनको वो बिजनेस आता हो या ना आता हो, फिर भी वो 50-100 करोड़ के बन गए, बिकॉज उस समय पे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। बट आज के तारीख में हमें स्ट्रक्चर्ड एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करने की जरूरत है, तो उसको कहते हैं कि यू नीड टू हैव एन प्रॉपर बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल, तो ये प्रॉब्लम इंडिया में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में देखा। तो मैंने देखा कि फिर बिजनेस मॉडल पे लोग काम क्यों नहीं करते। फिर इंडिया में 2 प्रॉब्लम थे। पहला प्रॉब्लम था अफोर्डेबिलिटी का, बिकॉज जो बिजनेस मॉडल इनोवेशन करने वाली जो कंपनीज है, जो बिजनेस मॉडल के लिए सपोर्ट करते हैं, अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो अफोर्डिंग का प्रॉब्लम मतलब क्या है कि इसमें जैसे मैकेंजी जैसे कंपनी है, सिलिकॉन वैलीज में कुछ कंपनीज है, या कोई मेंटर्स है जो बिजनेस मॉडल बनाने के लिए हेल्प करते हैं। अब इनका सबका जो एवरेज कॉस्ट है एक बिजनेस मॉडल बनाने का, वो कम से कम 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक का अलग अलग चार्जेस करते हैं। बिकॉज मैं मैकेंजी के साथ काम करता था, मैंने इंडिया में उनके साथ कुछ बिजनेस मॉडल इनोवेट करने के लिए काम करते थे। सो मुझे वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल इसलिए नहीं यूज करते थे, बिकॉज मेरा इंडिया में नेटवर्क अच्छा था, मेरे कनेक्ट अच्छे थे, मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता था, तो मुझे उनके साथ कुछ स्कॉलरशिप मिली थी कुछ सीखने का। तो मैंने देखा कि मैकेंजी बिजनेस मॉडल हेल्प क्रिएट करने के लिए कैसे काम करता है। फिर मैंने अपने खुद के भी बिजनेसेस बिल्ड किए। तो मैंने बिफोर दिस वेंचर एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट से मैंने काफी ऑलमोस्ट
50+ बिजनेसेस खोले थे, उसमें से ऑलमोस्ट 40+ बिजनेसेस फेल हो गए, और 8-9 बिजनेसेस जो है काफी एक साइजेबल बिजनेस हो गए, जिसके कारण मैं अपना वेल्थ क्रिएट कर पाया। तो ये एक प्रॉब्लम था कि हमारा अफोर्डेबिलिटी नहीं है इंडिया में, हमारा माइंड सेट ही नहीं, बिकॉज हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा बिजनेस शुरू करने का बजट भी 50 लाख रुपए का नहीं होता, फिर बिजनेस मॉडल पे कैसे पैसा खर्च करें। और दूसरा प्रॉब्लम था हमारे इंडिया में, वो था राइट रीच। राइट रीच का मतलब क्या है कि जो इंक्यूबेशन सेंटर है हमारे इंडिया में, जैसे आईआईटी का इंक्यूबेशन सेंटर है, जैसे टाई का इंक्यूबेशन सेंटर है, आईएम का इंक्यूबेशन सेंटर है, और जो भी रेपुटेड इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां पे सिर्फ आईआईटीएन कैटेगरी के जो प्रोफेशनल पीपल है उन्हीं को रीच मिलता था। जो कॉमन पीपल है, जिनका जैसे अगर हम आज पुणे की बात करते हैं, तो पुणे में आज के तारीख में 50,000 अर्ली स्टेज बिजनेसेस या कन्वेंशनल बिजनेस ओनर है, उनको पास वो रीच है नहीं। दो वी आर इनटू द इंफॉर्मेशन एज, हम इंफॉर्मेशन के एज में जीते हैं, फिर भी हमारे पास वो रीच नहीं है। क्यों? बिकॉज वो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद वो काफी सारा फिल्ट्रेशन होता है, तो रीच नहीं है। दूसरा क्या होगा कि इंडिया में लास्ट 4-5 साल में ट्रेनिंग मार्केट जो है काफी सैचुरेट हो गया, काफी सारे ट्रेनर आ गए, जैसे मेरे जैसे लोग हर सिग्नल पे आपको अवेलेबल है, बहुत सारे ट्रेनर्स है, बहुत सारे कंसल्टेंट है, वो कुछ बुक पढ़ते हैं, कुछ कोर्सेज करते हैं, और अपने आप को ट्रेनर के नाम से लॉन्च करते हैं, और लोगों को बोलते हैं कि हम आपको बिजनेस मॉडल बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रेनिंग से आप स्किल एक्वायर्ड करते हैं, नॉलेज एक्वायर्ड करते हैं, बट बिजनेस मॉडल इनोवेशन इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। तो इस कारण क्या हुआ कि हम ट्रेनिंग मार्केट में जाके अपने आप को ट्रैप में अटक दिया, कि हम यूट्यूब में जाके बिजनेस सीखने लगे, हम गूगल में जाके सर्च करने लगे, हम किसी ट्रेनर का प्रोग्राम करने लगे, अभी कोविड के कारण हम फ्री वेबिनार करने लगे, तो इससे हमें नॉलेज तो आ रहा है, बट नॉलेज हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन अपने एक्वायर्ड की किसी और से, वो आपकी खुद की इंफॉर्मेशन है, आपने खुद जनरेट नहीं किया हुआ है, खुद आपका उसमें कुछ भी क्रिएशन नहीं है, तो फिर आपको वो एग्जीक्यूट करने में काफी सारी तकलीफ होगी, बिकॉज आपके लाइफ का डायनामिक जो है किसी और के लाइफ के डायनामिक से अलग है। तो आप किसी लीडरशिप का प्रिंसिपल सीख के आप कहीं कहीं जाके, बिकॉज शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को उस जमाने में जो चैलेंजेस आए थे, आज के तारीख में वो चैलेंजेस नहीं है। अगर हमने बोला कि नहीं मैं शिवाजी महाराज के लीडरशिप प्रिंसिपल को आज के लाइफ में अप्लाई करूंगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये डायनामिक प्रोसेस है कि उसको किस तरीके से बिल्ड किया जा सकता है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम था इंडिया में कि बिजनेस मॉडल में। और थर्ड चैलेंज इज दैट कि जो ग्रे हेयर है और ब्लैक हेयर है, इनका मर्जिंग नहीं था। मतलब जो मेंटर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, इनका रीच जो है लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण आप आपका मार्केट रोड मैप और कैपिटल रोड मैप बना सकते थे। तो ये तीन चीजों का मैंने प्रॉब्लम देखा कि अगर प्रॉब्लम है तो फिर एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए पॉसिबिलिटी है। तो फिर मैंने बोला कि इसको क्या कैसे किया जा सकता है। तो मैंने इसलिए पॉसिबल है कि अगर 50 लाख रुपए की चीज है, अगर ये अफोर्डेबल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कि मेरे को ये 50 लाख रुपए की चीज 10% कॉस्ट में आनी चाहिए, कि मैं इसको 2 से 5 लाख रुपए के बीच में कैसे कर सकता हूँ। फिर मैंने बोला कि मैं बिजनेस मॉडल इनोवेशन एक्सपर्ट्स इंडिया में क्रिएट करूंगा, और एक इंटीग्रेटेड ग्रिड एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करूंगा। तो वी डेवलप एन ग्रिड मॉडल, इंटीग्रेटेड मॉडल। जैसे मेरे साथ दीपक जी है, दीपक के साथ मैं लास्ट 6 महीने से काम कर रहा हूँ। सो हर बिजनेस का जब एक लेवल पे जाने के बाद एक्सपांशन का स्केल अप का प्लान होता है। तो स्केल अप में हर एक की कॉमन स्ट्रैटेजी होती है टू एक्वायरिंग और परचेसिंग सम बिजनेसेस। तो अलग अलग बिजनेसेस को परचेस करता है या अलग अलग रेवेन्यू चैनल को ऐड करता है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं दीपक के साथ काम करूंगा आने वाले 6 महीने में, व्हेन दीपक अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, अगर वो बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करने लगेगा, तो कल जाके वो अपने वेंचर में और कुछ 5 कंपनी को इन्वॉल्व कर सकता है, आप 5 कंपनी को इंक्यूबेट कर सकता है। फिर अगर वो 5 लोगों ने सीख गया तो और 5 लोग को कर सकता है। तो इसके कारण हमारा पूरा जो है इकोसिस्टम बिल्ड होगा, हमारा अपना खुद का एक नेटवर्क खड़ा होगा, जो कॉमन थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, लाइक माइंडेड पीपल है, एक ही विजन और एक ही कल्चर के साथ काम करते हैं। So that it will help me to become to available this service in a very affordable cost, so that कि ये सबके लिए अवेलेबल हो। तो आज के तारीख में 2 से 5 लाख रुपए खर्च करना हर एक एंटरप्रेन्योर की अफोर्डेबिलिटी है, बिकॉज आज हम इंजीनियरिंग करना है, हम कोई कॉमर्स का भी एक अच्छे कॉलेज से अगर डिग्री लेना है, कोई भी डिग्री लेनी है, इसके कारण हम अपना जॉब 40 से 50 हजार रुपए का जॉब सिक्योर करें, उसके लिए हम कम से कम 10 से 15 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो अगर हमें अपनी जिंदगी जो है, अगर हमने ये चूज किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप ये मेरा करियर का पाथ है, तो उसके लिए 2 से 5 लाख रुपए बहुत बड़ी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है टू क्रिएट देयर बिजनेस मॉडल। अब बहुत सारे लोग को इसके पास पता नहीं होता है, इसके कारण क्या होता है, वो बिजनेस मॉडल क्रिएट नहीं करते, तो अपने खुद के 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक जो है उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लॉस में चले जाते हैं, और फिर रियलाइज करते हैं कि बिजनेस चलता नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बिकॉज दीपक अभी इस कॉल पे है, तो मैं उसी का इनका एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब वो मुझे मिले
सो ऑल थ्री फाउंडर्स फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट से आए थे, फिर भी उन्होंने अपने बिजनेस में 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। तो 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिजनेस अभी नेक्स्ट लेवल पे जाके लाके क्या करें। इसका मतलब ये बिजनेस को सीखने के लिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बिकॉज इसी लर्निंग में उनका डेफिनेटली काफी सारा लर्निंग हुआ कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट उसकी कॉस्ट जो है 3 साल प्लस 2 करोड़ रुपीज का कॉस्ट था। तो 3 साल प्लस 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको पता चला कि एक बिजनेस मॉडल की वैल्यूएशन या बिजनेस मॉडल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। और इतना बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट और 3 साल, हमारे इंडिया में उसका पेशेंस नहीं है, वो माइंड सेट नहीं है। जिसको मैं ऑलवेज कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं उससे ज्यादा अटैक हमारे बिजनेस में हो रहा है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारी जो चर्बी अगर हमारे हार्ट के ऊपर चर्बी चढ़ गई तो फिर उसके लिए बाईपास या कोई दूसरी सर्जरी अवेलेबल है, हार्ट का पता चलता है। बट हमारे माइंड सेट पे जो चर्बी चढ़ी हुई है उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं है। उसके लिए एक ही बंदा काम कर सकता है और आप खुद, आप आपके खुद के माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, हाउ वी कैन बिकम एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर, आज उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। आगे जाने से पहले मैं एक या दो लोगों से पूछना चाहूंगा कि मेरा स्पीड ठीक है, आपको ये स्पीड से कंफर्टेबल है कि या मेरे को थोड़ा स्लो करना चाहिए और ज्यादा फास्ट करना चाहिए, सो दैट आई कैन एडजस्ट माई स्पीड। सो नहीं ठीक है, काफी अच्छा है, क्लियरली ठीक है सुनाई भी स्पीड, दे रहा है और समझ में भी आ रहा है। या समझ में आ रहा है? या तो थैंक यू फॉर दैट। स्पीड ठीक है, तो मैं इसी स्पीड से कंटिन्यू करूंगा। विल अंडरस्टैंड दैट, तो कि एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द बेसिक्स। बेसिक्स क्या है एंटरप्रेन्योर्स का, आज आपने जो इंट्रोडक्शन रखा है, क्रिएटिंग एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत कैसे होती है, उसके क्या बेसिक्स है, हमें क्या करना चाहिए, और उसका क्या रोड मैप है कि हाउ आई कैन से दैट कि हाँ यस आई एम प्रिपेयर, आई एम रेडी टू बिकम टू स्टार्ट माई बिजनेस। मैं अपना बिजनेस को वेंचर करने के लिए, शुरुआत करने के लिए तैयार है। देखो, किसी भी बड़ी इमारत से छलांग लगाना कोई बुरी बात नहीं है, वो हमारा कॉन्फिडेंस है। बट आप जब छलांग लगा दोगे तो आप जब जब कोई छलांग लगाओगे तो छलांग लगने के बाद नीचे जाके गिर के मर नहीं जाना चाहिए। अगर आपने नीचे नेट डाला हुआ है, आपने उसका प्रिपरेशन किया हुआ है, तो छलांग मारना चाहिए चीज है। तो जंप विथ अवेयरनेस, डोंट ब्लाइंडली जंप इनटू द बिजनेस। जब मैं आपकी इंट्रोडक्शन सुन रहा था तो मुझे पता चला कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफी सारी चीजें आपके लिए अनअवेयर है। नॉलेज बहुत होगा, इंफॉर्मेशन बहुत होगी कि हाँ बिजनेस में मुझे ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए। बट एंटरप्रेन्योर व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, हमने व्हाट और व्हाई का आंसर ही नहीं दिया, हमने हाउ का आंसर हमारे पास है। बस हाउ हमने गूगल से, यूट्यूब से, किसी और ट्रेनर से, किसी और चीजों से हमने एक्वायर किया हुआ। बट व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप का कन्वेंशनल प्रीरिक्विजिट्स क्या है, कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या है, मुझे क्या करना चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, क्या एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको आज का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट में आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। इसके बाद हम जो भी आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे टू बिल्ड योर एंटरप्राइज, वी बिकम एन को क्रिएटर फॉर यू। हम आपको एडुकेट करेंगे, आपको क्रिएट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए सपोर्ट करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा, मेरा जो कलीग है प्रकाश आपसे बात करेगा, सुवर्ण आपसे बात करेंगे। एंड वी हैव अ सॉलिड मेंटरशिप टीम आल्सो, हमारे पास मेंटरशिप टीम है। 1 साल पहले हमारे पास कुछ टेस्टिमनी नहीं थे कि जिसको हम बोल सकते हैं कि हमने इनको सक्सेसफुल करने के लिए हेल्प किया हुआ। मेरा खुद का एक अपना खुद का टेस्टिमनी था। तो आज हमारे पास ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने इस इस फ्रेमवर्क को, इस थॉट प्रोसेस को अप्लाई करके अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट किया हुआ है। विल स्टार्ट दिस दैट कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू लेके जाना चाहता हूँ कि हाउ वी कैन बिकम एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर, हम एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। ग्रेट, वेलकम यू दिस कॉन्वर्सेशन नाउ। एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट को मैंने आपके साथ बात किया कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट। टुडे वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन बिकम एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा सा। समवन इज सेइंग दैट कि मेरा वीडियो ऑफ कीजिए, तो आई थिंक मैं 2 डिवाइस से कनेक्टेड हूँ, तो मेरा वीडियो किसी और डिवाइस पे होगा, बट आई थिंक आपको प्रेजेंटेशन दिखता होगा, तो लेट्स कंटिन्यू दैट। मेरा चेहरा मेरे को दिख रहा है तो मुझे बात करने में थोड़ा सा आसानी होता है, बिकॉज मैं कैमरा के लिए अभी तक इतना फैमिलियर नहीं हूँ। सो मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आप सबको देख रहा हूँ। एक वीडियो रहेगा ऑन और प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं।
सो हर एक के पास अपना कोई ना कोई सपना होता है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने से पहले हमने किसी से सुना होता है, या हमने अपने फैमिली से सुना होता है, हमने किसी कॉलेज में, हमने किसी ट्रेनिंग में, किसी फंक्शन में कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होता है। और हर एक का पास अपना कोई ना कोई एक सपना होता है कि आने मुझे कैसे करना है, तो कि हाउ आई कैन लीड माई लाइफ, कैसे लाइफ लाइफ करना है। वो हर एक बंदा जो है अपने खुद के सोच में से, अपने खुद के परसेप्शन से, अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से अपने लाइफ को देखता है। सो मैं भी, हम भी जो है हम अपने एक, हमने अपना परसेप्शन क्रिएट किया है, हमने अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड किया है। एक एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। सो आई वेलकम यू ऑल टू बिकम एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर का सिंबलाइज करने के लिए, दिस इज एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। ये मेरे एक मेंटर है, मेरे काका रह चुके हैं, उनका ये फोटो है जब वो जवानी में है। तो वो एक जगह पे एक बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि जब मुझे पूरी दुनिया अपनी लगने लगेगी तो मैं अपने आप को एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर कहूंगा। सो व्हेन यू आर कनेक्टेड विद एवरीवन एज यू, देन यू आर एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मेरे को एक बिजनेस करना चाहिए, वो बिजनेस करने, हर एक के पास कोई ना कोई आइडिया है। My dear friends, idea is important, but idea is not needed to become enterprising entrepreneurs. आइडिया जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकते हैं। दैट इज नॉट द ट्रू। तो आपके पास आइडियाज है। मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ, जब उनसे मेरा वन टू वन इंटरेक्शन होता है, किसी कॉन्वर्सेशन होता है, किसी ग्रुप में कॉन्वर्सेशन होता है, तो मैं बोलता हूँ कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं। तो बोलते कि नहीं सर, हम ऐसा ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, हमारा जो आइडिया है वो सीक्रेट आइडिया है, हाँ हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है दुनिया में या धरती में कि जो सीक्रेट है। देयर इज नथिंग लाइक अ सीक्रेट आइडिया। तो आपकी जो भी आइडिया है, राइट, वो सीक्रेट तभी हो सकती है जब आपने उसका एक कमर्शियल एंटरप्राइज मॉडल क्रिएट किया है। सो ट्रेड सीक्रेट एंड आइडिया सीक्रेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि आप जिस ट्रेड में हो, जिस डोमेन में हो, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, किस तरीके से डिलीवर करोगे, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपका ट्रेड सीक्रेट्स होने चाहिए, आपको आइडियाज का कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे कैसे दुनिया बदलनी है। हर एक के पास कोई ना अलग अलग आइडिया आती है कि नहीं मैं ये बिजनेस करूंगा तो इस तरीके से होगा। तो आइडिया से बिजनेस नहीं चलता है, कॉन्सेप्ट से बिजनेस नहीं चलता है, एक कमर्शियल बिजनेस मॉडल करने के कारण बिजनेस चलता है। तो हर एक के पास कोई ना कोई आइडियाज है। फिर वो आइडिया आने के बाद क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे को इन्वेस्टर चाहिए मेरा आइडिया को सक्सेसफुल करने के लिए, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं से सुना होता है कि नहीं नहीं कि बड़ा बिजनेस करने के लिए हमें इन्वेस्टर के पीछे चलना चाहिए। फिर हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और वो हम अलग अलग लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास ये आइडिया है, फिर मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए। लोगों को पता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट कब कहाँ पे किया जाता है। जैसे मैं आज एक स्टार्टअप के साथ बात कर रहा था, दे आर इन टू द हेल्थ केयर डोमेन, हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। और जब आप हेल्थ इमरजेंसी में रहते हैं, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो उस समय पे आपका जो भी पास्ट हेल्थ हिस्ट्री है वो आपको एक स्कैन पे अवेलेबल हो, उस तरीके का उनका एक बिजनेस आइडिया है। सो डे वन से जब जब मेरे से वो बात कर रहे थे, तो एक ही बात कर रहे थे कि सर हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, इंडिया में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, और इसको हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हमें कम से कम 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो मैंने बोला कि ये लोगों की जरूरत है क्या, लोग इसको खरीदते हैं क्या। हाँ बोले सर हम मार्केटिंग करेंगे तो पक्का खरीदेंगे। तो फिर मैंने बोला ये प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। सो दे चार्ज 500 रुपीज फॉर 1 बारकोड। और फिर मैंने बोला मार्केटिंग कैसे करते हो, हाउ यू रिक्रूट द पीपल। तो बोले सर अभी हमने अपने नियर एंड मीडियर लोगों से बात किया, थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग किया। तो मैंने बोला कितने कस्टमर अभी तक साइन किया। तो उन्होंने बोला कि सर हमने अराउंड 150 कस्टमर साइन किए। फिर मैंने पूछा कि ये 150 कस्टमर रिक्रूट करने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया। तो फिर उन्होंने बोला कि ये कस्टमर खर्च करने के लिए हमने ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का खर्चा किया। तो मतलब 3 लाख रुपए खर्च करके आपने 150 कस्टमर रिक्रूट किया, तो आपका पर रिक्रूटमेंट कॉस्ट कितना है। तो वो इतना ज्यादा हो था कि उनका जो प्रोडक्ट का एमआरपी है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है, उससे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा था। उनको 3 से 4 हजार रुपए लगते थे एक कस्टमर को रिक्रूट करने के लिए, और वो बेचते थे 500 रुपए में। तो उनको लगता था कि हम अभी जो इनिशियल पीरियड में जो है कि हमें 3 हजार रुपए खर्च करना पड़ेगा, जब हमें ओला जैसा इन्वेस्टमेंट आएगा, उबर जैसा इन्वेस्टमेंट आएगा, तो फिर हम जो है 3 हजार से जो है हम 100 रुपए के रिक्रूटमेंट आए।
बट उन्होंने कभी भी ये जाके मार्केट वैलिडेशन नहीं किया, कि बिजनेस वैलिडेशन नहीं किया कि ये प्रोडक्ट की मार्केट में आज के तारीख में नीड है क्या। जैसे मैं ऑलवेज कहता हूं कि 80% पीपल फेल इन द बिजनेस नॉट बिकॉज दे हैव द रॉन्ग प्रोडक्ट, 80% पीपल फेल इन द बिजनेस बिकॉज दे आर सेलिंग द नॉट नीडेड प्रोडक्ट। वो ऐसा प्रोडक्ट बेचे है जिसकी मार्केट में जरूरत नहीं है, बट वो प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे आप सब लोगों को पता होगा, जब टाइटन टाइटन जो है, टाटा की जो कंपनी है, उन्होंने 1990s में एक वॉच लाया था मार्केट में, और रोलेक्स को कॉम्पीट करने के लिए उन्होंने एक वॉच लाया था, और रोलेक्स की कीमत उस समय पे 15,000 रुपए थी, और टाइटन में उसी क्वालिटी का वॉच जो है एक कुछ 3,000 रुपए में लाया था। उस साल में टाइटन का वो जो प्रोडक्ट है वो बिका ही नहीं। क्यों नहीं बिका? बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा था। उनको, टाटा को ऐसा लगा इतनी बड़ी कंपनी है, इतना उनके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ है, उन्होंने एक चीज मिस किया था, वो था डिमांड डिस्कवरी को ओवरअंदाज करके उन्होंने सिर्फ कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके प्रोडक्ट लॉन्च किया। फिर क्या हुआ कि लोगों को 15,000 रुपए खर्च करना है तो रोलेक्स उनके दिमाग में आता था, और 3,000 रुपए खर्च करना है तो उनको लगता था कि 3,000 रुपए इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल सकता था। मतलब प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी लोगों की वो जरूरत नहीं थी, लोगों की वो परस्यूड वैल्यू नहीं थी। बट अगर आप काउंटर भी देखते हो तो जैसे गूगल जो है, गूगल पहले 3 से 5 साल जो है कोई भी उनके पास रेवेन्यू नहीं था, बट गूगल ने जो प्रोडक्ट लाया वो प्रोडक्ट था कि हर इंसान को एक चीज की अलग जरूरत होती है, और वो है इंफॉर्मेशन की। आज मुझे पैसा मिले ना मिले, तो पहले 4 साल में उनके पास फ्यू मिलियन पीपल्स स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द गूगल। गूगल पे जाके उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया। क्यों? बिकॉज गूगल का जो प्रोडक्ट था, गूगल की क्या सर्विस थी कि एनी टाइम एंड एवरी टाइम वट एवर इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड इट शुड बी अवेलेबल ऑन द गूगल। तो जब इसकी नीड थी तो वो गूगल सक्सेसफुल हो गया। तो बहुत सारे सवाल है, तो सवाल किस तरीके के, आप भी एग्जिस्टिंग आंसर तो किस तरीके के सवाल आते हैं उनके, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। राइट? सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इज दैट दे आर नॉट रिस्ट्रक्चरिंग देयर क्वेश्चंस। वो अपने क्वेश्चन जो है अप्रोप्रिएट क्वेश्चन तैयार नहीं करते हैं, इसके कारण वो स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ। तो उनके पास एक अच्छा आइडिया होता है, बट बहुत सारे सवाल होते हैं। किस तरीके का सवाल होते हैं? इस तरीके के सवाल होते हैं कि मेरे को कौन पैसा देगा, मैं कहाँ पे बिजनेस करूंगा, किसके साथ करूंगा, कब करूंगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ इंपॉर्टेंट है, बट हाईली इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, इट इज नॉट नीडेड एज एन बिकमिंग एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना चाहिए? द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट आर माय ऑप्शन एज एन एंटरप्रेन्योर। मेरे पास आज के तारीख में क्या क्या ऑप्शंस है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल जब अपने आप को पूछोगे तो आप ऑल आउटसाइड इंफॉर्मेशन को साइडलाइन कर दोगे। आप गूगल पे नहीं जाओगे, आप यूट्यूब में नहीं जाओगे, आप कहीं पे भी ना जाओगे, आप अपने खुद के साइलेंस में आके खुद को सवाल पूछोगे कि आज के तारीख में मुझे एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस है, बिकॉज दैट इज योर ओन ऑप्शंस। Every large company was never a small company. When they started with the small size of the company, but their vision was so big. आपकी जब आप शुरुआत कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की, उसकी शुरुआत छोटी हो सकती है, अंत कभी छोटा नहीं होगा, अंत बड़ा ही होगा। बट उसके शुरुआत में आज के तारीख में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना चाहते हो, आप कुछ डिजिटल सिक्योरिटी में करना चाहते हो, आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना चाहते हो। आज आपके पास एज एन इंडिविजुअल आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट? टू डेवलप दिस ऑप्शंस, टू अंडरस्टैंड दिस ऑप्शन कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, फॉर दिस अवेयरनेस यू नीड टू नो दैट दिस आर द 4 फाउंडेशनल पिलर, दिस आर द प्री रिक्विजिट्स, ए कन्वेंशनल प्रीरिक्विजिट्स टू बिकम एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। तो क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है? सो ये आपने कभी देखा होगा, काफी सारी जगह पे एक फेमस राइटर है एल्विन टॉफलर, वो मुझे बहुत पसंद है, उनके काफी सारे बुक्स मैंने पढ़ा है।
तो ऑलवेज कहते हैं द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न अनलर्न एंड रीलर्न। कि 21st सेंचुरी के वो लोग साक्षर नहीं है कि जिनको लिखना लिखना आता है और बोलना आता है, वो लोग साक्षर है जो आपने जो सीखा है वो छोड़ने के लिए तैयार है, आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है। दैट इज तो कुछ सीखने के लिए तैयार है, यू आर रेडी टू एडुकेट यूर सेल्फ, आप कुछ सीखने के लिए तैयार है, आप कुछ नया चीज करने के लिए तैयार है, आपने जो भी सीखा है अभी तक, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है, तो वो छोड़ने के लिए तैयार है। आप आज के तारीख में आप जो कर रहे हैं उसी से आपको वही परिणाम मिलेंगे जो आज आपको मिल रहा है। अगर आप कुछ अलग परिणाम चाहते हैं आपके लाइफ में तो आपको कुछ अलग चीज करनी पड़ेगी, आपको कुछ अलग चीज करनी पड़ेगी। तो अलग चीज क्या करनी पड़ेगी? हमें यह समझने की जरूरत है कि वाई वी शुड बी एन एंटरप्रेन्योर। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बात की हुई कि डिलेमा क्या है। सो द फाइंडिंग इट मिट्स, आज के तारीख में अराउंड 80% पीपल आर नॉट एबल टू मीट देयर एज मेट्स। सो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आप आपका जो भी एंटरप्राइज खोलना चाहते हो उसमें दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम, बिकॉज एंटरप्राइज आइदर एड्रेस द नीड और सॉल्व द प्रॉब्लम और प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि आज के तारीख में अगर आप इंडिया में हो तो व्हाट इज द डिलेमा, अभी इंडियन सिचुएशन क्या है। आज 80% पीपल आर अनेबल टू मीट देयर एडमिट्स। इसका मतलब हर एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस से वो कौन सी इथिकल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो एक है कि वो मनी अर्निंग का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है या मनी जनरेटिंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो सो दैट सम पीपल कैन स्टार्ट मीटिंग देयर एडमिट्स, या आपके बिजनेस से आप इस तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं सो दैट कि फ्यू थाउजेंड पीपल कैन ज्वाइन योर बिजनेस। जैसे हम अभी फोक फिटनेस से ऑलमोस्ट 10,000 एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने जा रहे हैं, उनके लिए हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके वो अपने घर में 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं। ये आप क्यों करने जा रहे हैं? बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिया। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी बिजनेस में है कि आप इसमें से कौन सा कोर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकमिंग एन एंटरप्राइजिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि कोर प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया में, या आप जिस भी मार्केट में हो, जिस भी, जैसे अगर आप कोई सोचता है कि मैं पुणे में बात काम करूं तो पुणे में आज के तारीख में कोर प्रॉब्लम्स क्या है। तो अलग अलग प्रॉब्लम मैंने कुछ यहाँ पे पेन डाउन किए हुए। जैसे मैं, मेरी कलीग है सुवर्णा, उनके साथ बात कर रहा था, जो पेट एनिमल्स है। तो पेट एनिमल्स के प्रॉब्लम्स क्या है आज के तारीख में पुणे में, अगर हम सिर्फ पुणे मार्केट की बात करते हैं। दूसरा और क्या हमारे पुणे में प्रॉब्लम है, आज वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे नहीं है, बिकॉज वाटर पोल्यूशन दिस इज अनदर प्रॉब्लम। तो ये जो कोर प्रॉब्लम है, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, तो इसका आपको आंसर कहां से मिल सकता है। तो आज के तारीख में हमारे पास, हर एक के पास एक नया फादर है जो हमने, और एक फादर को हमने अपने लाइफ में इन्वाइट किया हुआ है, वो है गूगल और इंटरनेट। कह सकते हो कि गवर्नमेंट आज के तारीख में आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया का लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आज के तारीख में कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। अगर वो प्रॉब्लम जो सॉल्व करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम के साथ आपके एंटरप्राइज अलाइंड है क्या, आपका बिजनेस उसके साथ अलाइंड है क्या, वो जो करना चाहते हैं उसके रिलेटेड आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं क्या, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी चलाता है या मार्केटिंग की कंपनी चलाता है, उसको समझ में नहीं आता है। जैसे पुणे में आज के तारीख में स्मार्ट सिटी का बिजनेस, स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी में आज पुणे में कम से कम 2,000 वेंडर काम कर रहे हैं। उस 2,000 वेंडर जो है आज के तारीख में कॉमन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी प्रोफाइलिंग बिल्ड की जा सकती है क्या, उनको इन्फ्लुएंसर बनाया जा सकता है क्या, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की कंपनी जाके ये 2,000 वेंडर को पकड़ सकती है क्या। ये 2,000 वेंडर का एवरेज हर एक का बिजनेस का कम से कम 4 से 5 करोड़ का अराउंड सालाना बिजनेस है। मतलब इसका मतलब है कि वो डिजिटल मीडिया कंपनी को सालाना कम से कम 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर सकता है और वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकता है। स्मार्ट सिटी, तो वो फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है आज के तारीख में इंडिया में, हमारा कम्यूट का प्रॉब्लम है, सॉरी पुणे में, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो आज के तारीख में बेसिक डिलेमा क्या है, तो दिस व्हाट वाइड स्प्रेड ग्लोबल डाउनसाइजिंग, नो सिक्योरिटी इन जॉब एनीमोर। दिस इज कि आज के तारीख में जॉब में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहा है। आने वाले 10 साल 15 साल जो है कोई भी जॉब सिक्योर नहीं होंगे कि हमने किसी कंपनी में जॉब किया तो हम 40 साल उसी कंपनी में रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो हमें कुछ करना चाहिए। मम्स एंड डैड्स आर स्पेंडिंग लेस क्वालिटी टाइम विद द चिल्ड्रंस। आज जो कपल्स है, वर्किंग कपल्स ज्यादा बन रहे हैं, इसके कारण वो अपने बच्चों के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। मोस्ट पीपल्स आर अनहैप्पी टू वर्किंग 8 to 10 hours a day on someone else's dream।
ये मेरा सर्वे नहीं है, एचआर कम्युनिटी का सर्वे है कि 70% एम्प्लॉइज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी और के सपनों के लिए काम कर रहा हूं, बट मुझे इसलिए करना पड़ता है बिकॉज मुझे अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना है। तो क्या आपका एंटरप्राइज किसी एक सपने को अचीव करने के लिए हेल्प करता है? इट्स अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। तो ये समझने के लिए आपको मेरे साथ और कुछ कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक चीजें आपको समझने की जरूरत है। सो इस कॉन्वर्सेशन में, इस सेशन में अभी आप कुछ समझने की ज्यादा कोशिश मत कर लो, जस्ट रिसीव इट, जस्ट गेट इट दैट कि अक्षय क्या कह रहा है, उसको आपके फिल्टर से फिल्टर करने की कोशिश मत कीजिए। And only 5% people can afford the retirement. हमारे इंडिया में 95% people are not able to afford retirement. वो रिटायरमेंट नहीं कर पाते बिकॉज हमारे इंडिया में बनी कॉन्शियसनेस, जो मैं आज बात कर रहा था, जो अजित से बात कर रहा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है इंडिया में बहुत कम है। इसके कारण ऑलमोस्ट 95% पीपल स्ट्रगलिंग टू एंजॉय देयर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट का उनको डेफिनेशन पता ही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि काम करना छोड़ देना, आप काम कर सकते हैं बट आपकी चॉइस का काम कर रहे हैं। जैसे मेरा चॉइस का काम है कि मैं लास्ट ब्रीथ तक लोगों के साथ बात करते रहूं, लोगों को एम्पावर करूं, और मैं ये चॉइस जो है लास्ट 3 साल से सेलिब्रेट कर रहा हूं। मतलब लास्ट 3 साल पहले, मतलब मैं मेरे अपने 33 एज में मैंने अपनी रिटायरमेंट ले ली है। अब मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ जिसकी, मतलब मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने पहले कुछ बिजनेसेस बिल्ड किए, द इंटेंशन वाज टू अर्न द मनी, मैं अपने चॉइस का काम नहीं कर पा रहा था। सो इंडिया में 95% पीपल अपने चॉइस का काम नहीं कर पाते। वो इसलिए बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए जॉब कर रहे हैं बिकॉज उनको पैसा कमाना है, उनको पैसा कमाना है, उनकी जो नीड्स है, उनकी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल करने हैं। सो दिस इज द बेसिक्स व्यू ऑन द डायमेंशन। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? सो दिस इज द सोल्यूशन, सेल्फ डेवलपमेंट इज द नाउ न्यू एज बिजनेस। आप किसी भी डोमेन में क्यों ना हो, द फंडामेंटल थिंग इज दैट यू नीड टू डेवलप योरसेल्फ। सेल्फ डेवलपमेंट इज द न्यू एज बिजनेस। आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप इंजीनियर हैं फिर भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी पड़ेगी, आप डॉक्टर हैं तो फिर भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी पड़ेगी, आप कोई प्रोफेशनल है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी पड़ेगी। तो क्या होगा अगर इफ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर होगा तो क्या होगा? देन यू कैन फाइट फॉर द फ्यूचर। आप आपके फ्यूचर के साथ फाइट कर सकते हो, आपके फ्यूचर के साथ नेगोशिएट कर सकते हो, फ्यूचर के साथ डील कर सकते हो, आप फ्यूचर के साथ बातें कर सकते हो कि यस ये चीज मैं करना चाहता हूँ। दैट्स यू कैन फाइट फॉर द फ्यूचर। इससे क्या होगा? यू कैन अर्न द पार्ट टाइम मनी। पार्ट टाइम इनकम का मतलब क्या है? क्या जो भी आप आपके जॉब से पैसा बनाते थे, आप अगर 8 से 10 घंटा कहीं पे काम करते थे तो वो भी आप आपके सेल्फ डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू पैसा सकते हैं। देन फुल टाइम इनकम मतलब क्या है कि इंडिया में फुल टाइम इनकम का मतलब ये है कि आपने कम से कम 100 करोड़ की कंपनी कर दी, जिसको हम 100 करोड़ एंटरप्राइज कहते हैं या मीडियम स्केल कंपनी कहते हैं, कि ये फुल टाइम कंपनी हो गई। एंड देन यू मे बी बिकम एन रॉक स्टार एंटरप्रेन्योर आल्सो लाइक एन यूनिकॉर्न। जैसे हम ओला की बात करते हैं, उबर की बात करते हैं, जोमेटो की बात करते हैं, ये जो यूनिकॉर्न से आप यूनिकॉर्न ये कर सकते हो, आप आपका रॉक स्टार इनकम भी बिल्ड कर सकते हो इफ यू एंटर इनटू द सेल्फ डेवलपमेंट थॉट प्रोसेस। आपने सेल्फ डेवलपमेंट किस चीज की करनी है? टू बिकमिंग एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। सो इट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे यू कैन क्रिएट योर लाइफस्टाइल, आप आपका लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हो। यू आर नॉट गोइंग टू मैनेज योर लाइफ, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर लाइफ। आप आपकी लाइफ आपके खुद के टर्म्स एंड कंडीशन पे खड़ा कर सकते हो। यू कैन ट्रैवल द एंटायर वर्ल्ड। आप अगर आप बिजनेस में है तो आपकी पूरी दुनिया घूम सकते हैं। देन यू कैन एंजॉय द पर्सनल ग्रोथ विद लाइक माइंडेड पीपल। हम जब एम्प्लॉय में, हम जब जॉब करते हैं ना, तो हम लाइक माइंडेड नहीं होते हैं, राइट? एंटरप्रेन्योर जो है ना, एंटरप्रेन्योर्स क्लब में किसी भी जाओगे तो एवरीवन इज अ लाइक माइंडेड, यू कैन एंजॉय द पर्सनल ग्रोथ। आप आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। जैसे मैं आज किसी मेरे अपने एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करता हूँ तो ये नहीं कि सिर्फ मैं उनको सिखाता हूँ, उनसे भी बहुत कुछ चीजें सीखता हूँ, उनसे काफी सारी चीजें सीखता हूँ। मेरा कोई भी मैसेज जाता है तो उनसे भी मैं काफी कुछ सीखता हूँ, बिकॉज वी ऑल आर लाइक माइंडेड पीपल। हम एक दूसरे के साथ को क्रिएट कर रहे हैं। वी कॉल इट फ्रेंटर, हम फ्रेंड प्लस मेंटर है एक दूसरे के साथ। सो दिस इज द आउटकम टू बिकम एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। सो व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, इसके ऊपर हमने बात किया। देन नाउ विल टॉक दैट कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? सो हमें फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हमें एंटरप्रेन्योरशिप के फंडामेंटल पता होना चाहिए। सो फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम सब लोगों ने ये पिक्चर देखा होगा। कितने लोगों ने ये पिक्चर देखा है? कमेंट में डाल सकते हो, चैट में डाल सकते हो, कितने लोगों ने ये पिक्चर देखा है? सोनाली ने देखा है, और किसने देखा है? ओ, गजानन ने भी ज्वाइन किया, क्या बात है, गजानन ने देखा है।
युवराज युवराज ने देखा है, सुवर्ण ने देखा है। तो सब लोगों ने ये देखा है। जयंता सैदत की सभी ने देखा है। सी दिस इज एन अनवेरिफाइड बिलीफ। हम ये मान के चलते हैं कि ये सब लोगों ने देखा है। मेरी डॉटर जो है अभी 4 साल की हुई है, अभी तक उसने ये दही हंडी का फोटो नहीं देखा है, या फिजिकली वो दही हंडी नहीं देखी है। उसको बताना पड़ता है कि ये किस चीज का फोटो है, ये क्या है, किस चीज है। तो हमें ये जो है ना, वी जनरलाइज द थिंग्स, वी नेवर बिकम स्पेसिफिक। ये इसका, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको क्या लगता है ये पिक्चर देख के कि व्हाट आर द थिंग्स, ये पिक्चर से आपको क्या सीख मिल रही है? आप चैटबॉट में लिख सकते हो, आपको इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है? सोनाली सेन टीम स्पिरिट, ओके, गुड टीम। जयंता इज टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क विद गोल। गजानन इज टीम वर्क विद गोल। गजानन साहब आप मेरे से बहुत बड़ा क्लास लेने वाले। हेल्प ईच अदर्स, युवराज कहता है हेल्प ईच अदर्स। अजित आप जो है ना अक्षय सरोदे को पिंक कीजिए। आपको दो अक्षय सरोदे दिखेंगे, ये एक पे मेरा मेरा वीडियो, मेरा मेरा चेहरा दिखेगा, दूसरा जो है इसमें प्रेजेंटेशन है। उसको पिन कीजिए, आपको प्रेजेंटेशन दिखेगा। और क्या लगता है आपको इस पिक्चर को देख के? फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। डू यू थिंक दैट टीम स्पिरिट इज एन फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? ये फंडामेंटल है एंटरप्रेन्योरशिप का, टीम स्पिरिट होना जरूरी है। सो ये पिक्चर्स आपको क्या दे रहा है? व्हाट इज द फंडा? यू आर सेइंग एवरीबॉडी अचीव द मोस्ट। तो मुझे बताइए, सबसे पहले माखन कौन खाएगा? सबसे ऊपर है वो खाएगा या सबसे नीचे वो खाएगा? दीपक से दैट सिंगल फोकस हंडी। सबसे पहले माखन कौन खाएगा? सोनाली शहजाद की सबसे नीचे का, सबसे ऊपर वाला जो है वो माखन खाएगा या नीचे वाला खाएगा? ओके, गजानन से दैट की सबसे ऊपर वाला खाएगा। युवराज से सबसे नीचे वाला खाएगा। सबसे कमजोर आदमी नीचे है या ऊपर है? ऊपर है। तो सबसे पहले माखन ऊपर से नीचे गया या नीचे से ऊपर आया? माखन ऊपर से नीचे आया है या नीचे से ऊपर गया है? जो उस मटकी फोड़ने गया है ऊपर से नीचे आया, गजानन सेवक ऊपर से नीचे आया। युवराज कह रहा है नीचे से गया। युवराज मुझे बताइए नीचे से कैसे ऊपर गया है? जो टीम है उनके लिए माखन ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है? सो माय फ्रेंड्स, अगर आप इसके ऊपर बात करते रहेंगे, तो जब मैंने आपको बोला कि ये पिक्चर देख के आपको क्या सीख मिल रही है, तो आपने आपको जो परसेप्शन है, आपका जो फिल्टर है, उसके हिसाब से देखना शुरू किया। जब मैं आपको क्वेश्चन पूछने लगा तो वही आंसर आप दे रहे जो मैं चाहता हूं। यू आर नॉट गिविंग योर आंसर्स, यू आर गिविंग द आंसर्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मैं जिस तरीके से सवाल पूछूंगा उस तरीके से आप मुझे आंसर दोगे। तो आपके पास जितना नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज आपके पास अवेलेबल है। इस पिक्चर के अलावा आपको कुछ भी आपके बिजनेस के लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ आस्किंग इज वेरी वेरी सिंपल। डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग द पीपल व्हाट एवर दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। मैं आप जिस जिस तरीके से आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिस तरीके से आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, उस तरीके से आप मुझे आंसर दे रहे हैं, उस तरीके से आप मुझे रिजल्ट दे रहे हैं। युवराज ने बोला नीचे से ऊपर आएगा, गजानन ने बोला कि ऊपर से नीचे आएगा। दोनों भी आंसर सही है, कोई भी आंसर राइट नहीं है और कोई भी आंसर गलत नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक राइट एंड रॉन्ग, बोथ आर रिक्वायर्ड टू मी। मुझे पता था इसके अलावा तीसरा आंसर नहीं आएगा, बिकॉज आई आस्क अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन।
कि सबसे पहले माखन कौन खाएगा, ऊपर वाला खाएगा या नीचे वाला खाएगा? ये मैंने नहीं पूछा कि सबसे पहले बाजू वाला माखन खाएगा क्या। अगर मैंने बोला था बाजू वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला, तो आप तीनों में से कोई आंसर मुझे देते। आई हैव गिवन द चॉइसेस विच आई डिजाइन। सो व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स? सो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए द फर्स्ट फंडामेंटल पिलर टू बिकम एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर, दैट इज योर पैशन। उस दही हंडी में, उस पिक्चर में जितने भी लोग वहां पे अवेलेबल है, दे आर पैशनेट फॉर दैट दही हंडी प्रोग्राम। वहां पे उस समय पे वो 100% अवेलेबल है। ईच एंड एवरी पर्सन इज हाईली इंपॉर्टेंट। सबसे ऊपर जो है सबसे कमजोर नहीं हो, शायद हो सकता है बाय साइज, बाय वेट वो सबसे कमजोर होगा, बट बाय करेज वो सबसे बड़ा है सबका। तो हर एक का इक्वल पोटेंशियल था वहां पे, each and everyone. So if you want to become an enterprising entrepreneur, you require to discover your passion. बहुत सारे लोग जो है ना नॉर्मली ये सुनते हैं कि आप आपके पैशन का बिजनेस कीजिए, दैट्स द रॉन्ग थिंग। पैशन की क्लास से क्या होता है? पैशन से आपको दो चीजें मिलती है। पैशन से आपको एनर्जी मिलती है, सेकंड थिंग आपको क्लैरिटी मिलती है। और आपको सक्सेस का सूत्र पता होगा, एनर्जी प्लस क्लैरिटी इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आपके पास एनर्जी है तो आपको क्लैरिटी रहेगी। तो ये दोनों चीज आपको किस चीज से पता मिल रही है, किस चीज से मिलती है? व्हेन यू गेट द क्लैरिटी, व्हेन यू हैव 360 डिग्री व्यू अबाउट योर पैशन। आपकी पैशंस की आपको कंप्लीट क्लैरिटी है। अगर आपको आपका पैशन पता नहीं है तो लाइफ में आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जैसे सचिन तेंदुलकर जो है, जब आचरेकर सर को मिले थे तो वो 13 से 14 साल के थे। तो उसको पहला सवाल पूछा था कि आपका क्या पैशन है? तो उसने बोला था मेरा स्पोर्ट्स ये पैशन है। फिर उन्होंने वहां पे उसको काफी डिग कर दिया, बिकॉज जितना ज्यादा स्पेसिफिक उतना ज्यादा टेरिफिक। फिर स्पोर्ट्स में तो वो टेनिस भी खेल सकता था, फुटबॉल भी खेल सकता था, क्रिकेट भी खेल सकता था। तो फिर उसको पूछा था क्या है कि आपको कौन से स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है? फिर उसने बोला मुझे क्रिकेट खेलना सबसे अच्छा लगता है। फिर उसको और ज्यादा डिग कर दिया कि आपको क्रिकेट में क्या सबसे अच्छा लगता है? तो फिर सचिन तेंदुलकर ने बोला कि मुझे बॉलिंग अच्छी लगती है। तो फिर जब वो बॉलिंग करने लगा और जब आचरेकर उसको देख रहे थे, तो उस समय पे वो आचरेकर जो है सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों को ट्रेन कर रहे थे, दोनों को सिखा रहे थे, दोनों को कोच कर रहे थे। सो विनोद कांबली जो है वो अपने मेंटर की बातें नहीं सुनता था, सचिन तेंदुलकर उनकी पूरी बातें सुनता था। तो तीसरे दिन में जब वो बॉलिंग कर रहा था, तीसरे दिन में देखा कि सचिन तेंदुलकर बहुत थका हुआ है। वो अपने आप को पूरा दिन खेलने के बाद एक्साइटेड फील नहीं कर रहा है, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने जाके बोला कि तेरा बॉलिंग ये पैशन नहीं, बिकॉज उससे अब तेरे को एनर्जी नहीं मिल रही है, उससे तेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रही कि तू क्रिकेट क्यों खेल रहा है। फिर उसको बोला कि तेरा और दूसरा क्या पैशन है? फिर उसने बोला कि मुझे फील्डिंग करना अच्छा लगता है, मुझे कैप्टनसी करना, लोगों को लीड करना अच्छा लगता है। फिर उसको बोला कि हाँ तू जाके अब इस टीम का लीड कर दे। तो सचिन तेंदुलकर जब वो लोकल क्रिकेट खेलता था तो एक टीम को लीड कर रहा था। तो टीम को लीड करते हुए तो उसके काफी सारे झगड़े होते थे, गुस्सा आता था लोगों को, जिस तरीके से लोगों ने खेलना चाहिए उस तरीके से। देन आचरेकर ने बोला कि तेरे को इससे गुस्सा आ रहा है, तू इससे एंथुजियास्टिक नहीं हो रहा है, तेरे को एनर्जी नहीं मिल रही, इसका मतलब कैप्टनसी भी तेरा पैशन नहीं है, लोगों को लीड करना ये भी तेरा पैशन नहीं है। फिर क्या क्या पैशन है? फिर फील्डिंग का पैशन है। तो जाके वो फील्डिंग करता था। तो बॉलिंग नहीं कर रहा है, बैटिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ फील्डिंग कर रहा था, तो उसको फील्डिंग से मजा नहीं आ रहा था। और आपको पता होगा इनिशियली सचिन तेंदुलकर एक अच्छा बॉलर था। फिर उसने बोला कि तू जाके आप बैट पकड़ ले। और जब बैट पकड़ने लगा वो चीज उसके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी, कि बैटिंग करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी। तो उसने अपने मास्टर को बोला कि नहीं मुझे नहीं बैटिंग करनी, मुझे बैटिंग पसंद नहीं है। बट बोले जे जाके तू आधा घंटा एक दिन आधा दिन खेले में। तो एक दिन जब पहले दिन उसने खेला तो उसने ज्यादा रन नहीं बनाए, बट हर बॉल उसको एक्साइट करता था, हर बॉल उसको एक्साइट करता था, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। क्यों? बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज पैशनेट टू टेक द चैलेंज इन हिज लाइफ। वो चैलेंज लाइफ में लेने के लिए काफी एक्साइट करता था, लोगों को फेस करना उसको अच्छा लगता था। और ही फाउंड दैट कि बैटिंग से मैं हर बॉल को फेस कर रहा हूं, हर मोमेंट को फेस कर रहा हूं। एंड ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू दैट बॉल। ही इज नॉट प्लेड द क्रिकेट, ही हैज रिस्पॉन्ड द बॉल्स। एंड देन उसको पता चला कि नहीं, यस मेरी जो रियल पैशन है टेकिंग द चैलेंज।
और टैलेंट से फिर उसने रीजन क्रिएट किया। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिस्कवर द चैलेंज। आप अगर क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का मूवी देखा है, तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर द बिलियन ड्रीम्स, उसने उसमें स्पेसिफिक किया हुआ है, या मेरे पास उसका कुछ राइटअप है, उसका एक बुक्स है जो उसके भाई ने लिखा है, अजित तेंदुलकर ने, कि हाउ ही हैज डिस्कवर्ड हिज पैशन। तो पैशन क्या, हम अलग अलग वर्कशॉप्स करते हैं, अलग अलग चीजें, जो मैंने जैसे मेरी अपनी पैशन डिस्कवरी जो है मैंने मैकन के साथ की थी। तो जब उसने पैशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे तो मैं पहले 3 वीक्स बहुत परेशान था कि ये क्या पैशन पैशन पूछ रहा है। तो मैं अपने जाके इंटरेस्ट उनको बताता कि मेरे को पैसा कमाना अच्छा लगता है, मेरे को घूमना अच्छा लगता है, ट्रेकिंग करना अच्छा लगता है, बट वी नीड टू टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको एनर्जी दे रही है और उससे आपको क्लैरिटी दे रही है। तो क्लैरिटी क्या मिली उसको कि नहीं, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स मेरा इंटरेस्ट है, क्रिकेट मेरा इंटरेस्ट है, और क्लैरिटी की नहीं, यस मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बनूंगा। सो दैट्स हाउ दिस इज। सो आपको आपका पैशन डिस्कवर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी पैशन के थ्रू उसने अपने एंटरप्राइजेस खड़े किए, उसी पैशन के कारण उसको अलग अलग स्पॉन्सरशिप मिली। क्यों? बिकॉज सेकंड फंडामेंटल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट, कि आपका पैशन डिस्कवरी के बाद आपको आपका बिग व्हाई पता होना चाहिए कि आप ये हर चीज आपके लाइफ में क्यों करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज व्हाई डिस्कवरी, कि ये पैशन आपकी किस चीज के साथ कनेक्टेड है, कि आपको क्या चीज करना चाहिए। बिकॉज बिग वाई बदलते रहेंगे, आपके वाई बदलते रहेंगे, बट बिग वाई क्या है, कि वाई, व्हाट इज योर एक्सप्रेशन फॉर द वर्ल्ड। आप दुनिया के लिए क्या एक्सप्रेशन, आप क्यों करना चाहते हो, आपके लाइफ के सबसे ज्यादा क्या वैल्यूएबल है। यहाँ पे आपकी लाइफ में टैंजिबिलिटी आएगी, स्पेसिफिक आएगा, आप हर चीज मेजर करने लगोगे, बिकॉज यूर बिग वाई विल हेल्प यू। जैसे मैं आपको अगेन सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दूंगा, या मेरा एग्जाम्पल भी दूंगा। सचिन तेंदुलकर का बिग वाई था नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन। उसको नाम कमाना था, फेम कमाना, प्रसिद्धि कमानी थी, और रिकॉग्निशन चाहे। तो नाम के लिए उसने क्रिकेट खेला, नाम से उसको पैसा भी मिला, फेम से उसको भारत रत्न मिला, और रिकॉग्निशन चाहिए था पूरे दुनिया में, ही बिकम अ गॉड ऑफ द क्रिकेट। उसका वाई बहुत क्लियर था कि उसको क्रिकेट से पैसा बनाना है। इसलिए उसको अपने कोच, अपने मेंटर, अपने जितना भी उसका सपोर्ट टीम था, उसने बोला कि तुझे लोकल क्रिकेट से रणजी क्रिकेट खेलना पड़ेगा, रणजी क्रिकेट से तेरे को नेशनल क्रिकेट खेलना पड़ेगा, फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। फिर उसके कारण, बिकॉज यूर बिग वाई विल हेल्प यू टू टेक द एक्शंस। अगर आपका आपका वाई क्लियर नहीं है, आपको करना क्या है, क्यों करना है, देन आप आपके लाइफ में आप अप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं लोगे। So this why discovery is allowed minimum 300 पेज एक्सरसाइज। ये 300 पेज के एक्सरसाइज है। इट रिक्वायर्स मिनिमम 8 days और मैक्सिमम 15 days to 1 month, डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपका स्पीड क्या है। सो हमने 2 पिलर की बात किया टू बिकम एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स। पहला पिलर है दैट इज योर पैशन, दूसरा पिलर है दैट इज योर बिग वाई। आपका पैशन क्या है, फिर उसका कनेक्शन क्या है, व्हाई यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, सो दैट आपके पैशन को जीने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा, पैशन मिल जाएगा। देन थर्ड फंडामेंटल, अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, एक एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर बनना है, दैट इज विजन, विजन फॉर द फ्यूचर। आपका फ्यूचर का विजन क्या है। नाउ विजन इज डिफरेंट देन योर रीजन। आपका विजन क्या है, कि आने वाले तीन महीने में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले 12 महीने में, आने वाले 2 साल में, आने वाले 20 साल में, आने वाले 50 साल में, आने वाले 150 साल में, आने वाले 200 साल में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो, व्हाट्स योर विजन। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर का, बिल गेट्स का विजन है कि एवरी हाउस शुड हैव द फ्यूचर कंप्यूटर, ये उनका विजन है। तो विजन उनके साथ भी रहेगा, वो जाने के बाद भी रहेगा। कि आपका विजन क्या है, सो दैट कि आप आपके बिजनेस के अलग अलग मिशन बना सकते हैं। प्रॉस्परस इंडिया, करप्शन फ्री इंडिया, दैट्स द विजन ऑफ अन्ना हजारे। जैसे मेरा विजन क्या है, टू क्रिएटिंग एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर, इंस्पायरिंग द पीपल टू चूज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ रिवार्डिंग करियर ऑप्शन। तो हमने पहला मिशन लिया कि हमें आने वाले 10 साल में 1 लाख लोगों को इंस्पायर करना है, एनरोल करना है टू बिकम एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स। सो मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर नहीं हूं, दुनिया का सबसे बेहतरीन कोच नहीं हूं, दुनिया का सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, बट मैं जो करना चाहता हूं उसकी मुझे कंप्लीट क्लैरिटी है। मेरा ये विजन है कि 1 लाख तक पहुंचने के लिए हो सकता है मेरे साथ बेहतरीन कोच ज्वाइन हो जाएगा, बेहतरीन मेंटर ज्वाइन हो जाएगा, बेहतरीन मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन हो जाएगी, सो दैट आई कैन रियलाइज माई फ्यूचर। मैं अपना फ्यूचर को रियलाइज करूं।
और ये फ्यूजन क्रिएट करते वक्त वर्तमान में, प्रेजेंट में आपका हर वर्ड एक्शन के साथ जुड़ा होना चाहिए. इट इज नॉट अ विश, इट इज नॉट अ ड्रीम, इट इज अ विजन. विदाउट टाइटल, पोजिशन, अथॉरिटी, मनी, यू आर ओके एंड रेडी टू वर्क 24/7. दैट इज योर विजन. जो आपको 24/7 इंस्पायर करता है काम करने के लिए, वो आपको सेल्फ मोटिवेटेड करता है, आपको बाहर से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. दैट इज योर विजन. सो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप जो भी एंटरप्राइज खोलते हो उसका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप आने वाले 3 साल में, आपके आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में इस एंटरप्राइज को कहाँ देखना चाहते हो, इस एंटरप्राइज से क्या फुलफिल करना चाहते हो. सो योर विजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विजनिंग वर्कशॉप्स अपने अलग अलग किए होंगे, बट एंटरप्राइज का विजन क्रिएट करना ये प्रमोटर के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है. उसको इन सिंपल लैंग्वेज और इन मॉडर्न लैंग्वेज और इन बिजनेस लैंग्वेज विच वी कॉल एज दैट टू बिकमिंग अ डेस्टिनेशन मास्टर. वो विजन आपको मनी, टाइम एंड फ्रीडम, ये तीनों चीजों का मास्टरी देता है, तीनों चीजों की डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए सपोर्ट करता है. दैट इज योर विजन. तो विजन के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है. सो विजन डिस्कवरी इज अगेन 1 मंथ एक्सरसाइज. इसके ऊपर हमें कम से कम 1 महीने का काम करना चाहिए. वी हैव डेवलप आवर यूनिक फ्रेमवर्क सो दैट यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर. आप आपका फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, आपका विजन क्रिएट कर सकते हो, और इस विजन को आप डे 1 से कैसे जीना है. सो वी हेल्प यू टू लिव दैट विजन. कैसे इसको जी सकते हैं, हाउ यू कैन सेलिब्रेट दैट विजन, कैसे उसको जीना है. सो दैट इज हाउ वी हेल्प द पीपल. कि 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स के लिए आज की तारीख में मैं काम क्या कर रहा हूँ. सो राइट नाउ लाइक आपके साथ मैं वेबिनार कर रहा हूँ अभी. यहाँ पे अगर 15 एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं तो हमारे लिए 15 एंटरप्राइज है यहाँ पे. सो इंस्पायरिंग देम टू चूज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ रिवार्डिंग करियर ऑप्शन. ईच एंड एवरी स्टेप्स बैक विथ एक्शंस. अगर मैं आज इस स्पीड से भी काम करूंगा तो आने वाले 7, 6 से 8 साल में पक्का एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट में 1 लाख एंटरप्रेन्योर होंगे. उसमें मुझे कोई डाउट नहीं, का कंप्लीट क्लैरिटी है. बिकॉज मेरा पैशन है, मेरा रीजन है करने के पीछे, मेरा रीजन बहुत स्ट्रांग है. मेरी पैशन, मेरे को पूरा क्लैरिटी है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ. सुपर एनर्जेटिक, सुपर एंथुजियास्टिक फॉर दिस. ये चीजें हैं. सो दिस इज व्हाट थर्ड फंडामेंटल फाउंडेशनल पिलर, कि आप आपके बिजनेस का विजन क्रिएट करना है. अगर आप ये नहीं करते हो देन यू विल नॉट बिकम एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर. एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे. बाकी आपके पास क्या आइडियाज है, ये सब चीजें वो सेकेंडरी है. उस पर इंपॉर्टेंट है, वो करना है, बट उससे पहले फाउंडेशन क्या है. व्हाट इज द फाउंडेशन. आप कितनी बड़ी इमारत खड़ा करना चाहते हो, उसके लिए आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके ऊपर जो जेन्युइनली लोग काम करते हैं, सिंसियरली काम करते हैं, इट बिकम्स एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर. का मतलब ये नहीं कि आप खुद का बिजनेस ओन करते हो. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी करते हो, वहां पे अगर आप किसी जॉब को, टाइटल को ज्वाइन किया, स्टिल यू कैन लिव योर स्पिरिट एज एन एंटरप्रेन्योर. बिकॉज एंटरप्रेन्योर इज व्हाट, एंटरप्रेन्योरशिप इज स्पिरिट कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज. हम हर रिसोर्सेज को वैल्यूएबल रिसोर्स करने के लिए हेल्प करते हैं. सो एंटरप्रेन्योरशिप जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, क्रिएटिंग विजन for the future is very very important. This is the first, sorry, third prerequisites, foundational prerequisites to become enterprising entrepreneur. So fourth क्या है. This is the fourth fundamental foundational requirement or prerequisite to become an enterprising entrepreneur. Enthusiasm to connect with the people. किसी भी एंटरप्राइज का रॉ मटेरियल है पीपल. कोई भी एंटरप्राइज करो, उस एंटरप्राइज का रॉ मटेरियल है पीपल. यू शुड बी हाईली एंथुजियास्टिक. आप दीवाने होने चाहिए लोगों से कनेक्ट होने के लिए. आपकी हैबिट होनी चाहिए कि हर दिन आप अपने से ऊपर नए 3 लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. हाउ यू आर बिल्डिंग योर नेटवर्क, हाउ यू आर बिल्डिंग योर कम्युनिटी. अगर इफ यू आर नॉट कनेक्टिंग विद पीपल एंथुजियास्टिकली, यू विल नेवर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल. अगर आपको लगेगा कि आपके लिए कोई लोगों से कनेक्ट करेगा, कभी नहीं होगा. हाउ एंथुजियास्टिकली यू आर कनेक्टिंग. एंथुजियाज्म का मतलब स्पिरिट प्लस मनी. देयर इज अ स्पिरिट. यू आर एंथुजियास्टिक टू कनेक्ट. यू आर नॉट जस्ट कनेक्टिंग फॉर टेकिंग समथिंग. आप कुछ लेने के लिए नहीं ज्वाइन कर रहे. यू आर एंथुजियास्टिक टू कनेक्ट विद पीपल. दिस इज द फोर्थ फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट टू बिकम एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर. अगर आप लोगों से कनेक्ट करना, अगर आपको तकलीफ लगता है, इसका मतलब आपके पास एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता नहीं है, या आपके लिए वो ब्लॉक है. हर इंसान का नेचुरल सेल्फ एक्सप्रेशन है को लोगों से कनेक्ट कर सकता है. बिकॉज वी आर अ सोशल बीइंग.
बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से जब बात करता हूँ बोलते हैं एक्चुअली मेरे को लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को मार्केटिंग करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे किसी ग्रुप मीटिंग में जाना अच्छा नहीं लगता है, देन यू नॉट गोइंग टू बिकम एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर, यू नॉट बिकम सक्सेसफुल। दोस्तों आज कोविड में कोरोना के दौरान भी हर दिन मैं 3 नए लोगों से बात करता हूँ, पुराने लोगों से नहीं, एवरी डे नए 3 लोगों से बात करता हूँ, और हर दिन मैं 3 पुराने लोगों को अपने लिस्ट से डिलीट करता हूँ। Connecting with the people, because if you connect with the people you are forming the new relationship, and for the business every relationship must have transactional, operational and functional. अगर आपकी रिलेशनशिप ट्रांजेक्शनल नहीं है, फंक्शनल नहीं है और ऑपरेशनल नहीं है, देन यू आर नॉट कनेक्टिंग विद द न्यू पीपल। आपको नए लोगों से जुड़ना पड़ेगा। आप जिस भी बिजनेस में हो, जो भी चीज करना चाहते हो, पुट दिस हैबिट, ये 66 डेज रिगरसली, कि मैं हर दिन नए कम से कम 3 लोगों से, अगर आप शुरुआत करते हो 1 लोगों से भी हर दिन नए लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, यू आर कनेक्टिंग विद देम, और एक बंदे को आपके लाइफ से डिलीट कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो उसको। ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि लोग बोलते हैं कि अभी रिलेशनशिप बनाऊंगा, अभी काम करने शायद फ्यूचर में काम आएगा। नो माय डियर, आप जो भी विजन क्रिएट करना चाहते हो, जो भी, उसके लिए लोग अवेलेबल है। दुनिया 700 करोड़ प्लस है, इंडिया में 130 करोड़ लोग है। अगर 5,000 लोगों को जानते हो तो 5,000 लोग डिलीट करते कर, तब तक 5,000 नए लोग पैदा होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस, दैट कि एंथुजियाज्म टू कनेक्ट न्यू पीपल, हमें नए लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। कि कैसे मैं नए लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ, कनेक्शन नहीं, इट इज नॉट अबाउट just building the contacts, it's not contacting the people, connecting the people. You are going and connecting the people through your surrenderfulness. आप विनम्र भाव से लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और कनेक्ट करते वक्त यू आर शेयरिंग 2 थिंग्स, योर मनी प्रॉब्लम्स एंड योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम। एक ह्यूमन बीइंग, एक जिंदा इंसान के लिए सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम होता है, वो एक होता है मनी प्रॉब्लम, मनी से हमारे मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है, गाड़ी का ईएमआई नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा। रिलेशनशिप में वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट स्किन प्रॉब्लम, और स्पेसिफिकली अगर हम स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेक्स प्रॉब्लम। सो 2 ही प्रॉब्लम होते हैं। सो व्हेन यू आर कनेक्टिंग विथ न्यू पर्सन, शेयर योर प्रॉब्लम्स एंथुजियास्टिकली। आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, यू शेयर दैट, कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, शेयर दैट एंथुजियास्टिकली। देयर इज नथिंग लाइक अ सीक्रेट प्रॉब्लम। किसी भी इंसान के पास पैसा और रिलेशनशिप, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर दैट, देयर इज नथिंग लाइक अ प्राइवेट प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग लाइक अ प्राइवेसी। शेयर दैट एंथुजियास्टिकली। जब तक मैं लोगों से अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करूंगा, इट इज व्हाट वी कॉल इन द लीडरशिप लैंग्वेज, डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम, सेल द प्रॉब्लम। लोगों को आपके प्रॉब्लम सेल करना है। हाउ यू सेल? when you are connecting with people, you are going to sell the problems. So these are the 4 foundational requirement, 4 fundamental foundational pillar to become enterprising entrepreneur. ये 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम आपके साथ अभी 3 महीने का जो हम कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना चाहते हैं, टू बिकम एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। तो हमारा पहला महीना जो है, टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन पैशन, बिग व्हाई, विजन एंड एनर्जी और एंथुजियाज्म टू कनेक्ट विथ पीपल। सो इसको व्हाट आई वी से दैट कि डेवलपिंग द प्रमोटर एम्बियंस, डेवलपिंग द एंटरप्रेन्योर्स एम्बियंस। कोई भी इन्वेस्टर, सोसाइटी एंटरप्रेन्योर का एम्बियंस देखता है कि इस एंटरप्राइज को चलाने के लिए उसका एम्बियंस क्या है। जैसे गजानन अभी इस ग्रुप में ज्वाइन किया था, अभी है क्या नहीं मुझे पता नहीं, तो एक दिन मैं उनसे जब इंटरेक्ट कर रहा था तो मुझे बोल रहे थे कि अक्षय मैं अपने बिजनेस में मास्टर हूँ, एक्सपर्ट हूँ, बट मुझे लोगों से पैसा मांगना जो है, यस गजानन इज हियर, सो मुझे पैसा मांगना जो है मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, कि मुझे थोड़ा सा पैसे से बात करने के लिए नहीं करता है। जैसे मैंने उनको कि आपकी सेल्फ वर्थ जो है किसी भी एंटरप्राइज से कम 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ की है, बट उन्होंने कभी भी एंथुजियास्टिकली लोगों से शेयर नहीं किया हो। और उनके पास जो एक्सपर्टीज है, मतलब ऑनेस्टली अगर उनको कभी, अगर जितने भी लोग यहाँ पे है, अगर उनका कोई अपॉइंटमेंट मिलता है, सो इट इज अ लर्निंग ट्रीट। 1 घंटे में आपको कम से कम 1 लाख रुपए का नॉलेज उनसे मिलेगा। वेरी स्ट्रैटेजिक पर्सन, इतना स्ट्रैटेजिक, उनसे मैं सीख रहा हूं। और मुझे पता चला कि यार नहीं, यार गजानन जैसा पर्सन मेरे कनेक्ट में, मेरे लाइफ में होना चाहिए, और मैंने मेरे प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करने चाहिए जब मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा था। ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये 4th फंडामेंटल, एंथुजियाज्म टू कनेक्ट विद पीपल।
ही इज कनेक्टिंग विथ पीपल बट देयर इज नो एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब क्या है? यू आर इनिशिएटिंग द स्पिरिट इन योर लाइफ, यू आर एक्सेसिंग द नथिंगनेस। ये चीजें हम जो है आने वाले 1-2 महीने 3 महीने जब भी हम आपके साथ बात करेंगे, विल गोइंग टू इनिशिएट यू, विल हेल्प यू कि आप इससे कैसे आगे जा सकते हो, बिकॉज माई टीम इज एक्सपर्ट इन टू दैट, कि आपको हर स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। सो ये 4 फाउंडेशनल चीजें करने के लिए हो सकता है आपको अराउंड 120 क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 5 मिनट के देते हो तो आप कैलकुलेट करो कि आपको ये 40 से 50 घंटे का एक्सरसाइज है। बट इससे आप आपका लाइफ लॉन्च कर सकते हो। जैसे हम कोई फिल्म देखने जाते हो, जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस होता है, सो आप एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए दिस 4th फंडामेंटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर बहुत ज्यादा लोड देता हूं, बिकॉज इसी कारण हमारे इंडिया में हम 80 से 90% फेल्यूर रेट देखते हैं। इसके ऊपर हमारे इंडिया में बात नहीं किया जाता है। इसके ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड में करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं। हम एंथुजियाज्म के ऊपर बात नहीं करते हैं, हमारे विजन के ऊपर बात नहीं करते हैं, हमारे विजन की बात नहीं करते हैं। हम ड्रीम्स में अटके हुए, गोल्स में अटके हुए। बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ गोल प्लानिंग करना है, तो वो गोल का पूरा प्लानिंग करेंगे, स्मार्ट गोल कैसे बनाना है, स्पेसिफिक गोल क्या होना चाहिए। दैट इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर जॉब, दैट इज एन मैनेजर जॉब। वो मैनेजर का जॉब है, आपके पास जो भी मैनेजर होगा उसका जॉब है टू क्रिएट द गोल्स, क्रिएट द टास्क फॉर हिज ओन प्रोफाइल। फॉर यू इज टू क्रिएट योर मिशन, क्रिएट योर विजन। विजन में फिर हमारा विजन में पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट बनेगा, आपका विजन क्या है आने वाले 20 साल के लिए, फिर उसके लिए हमें इस साल के लिए क्या मिशन लेना चाहिए, उसके लिए हमारी वैल्यूज क्या है, फिर हम कौन सा टास्क फोर्स, कौन सा रिसोर्स उसके लिए बिल्ड कर रहे हैं। सो विल गोइंग टू हेल्प यू, हम आपको इसमें हेल्प करेंगे पूरी डिटेल में। सो दिस इज हाउ यू कैन। बट ये चीज सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सो अभी तक जो हमने बात किया, तो इफ आई वांट टू कंक्लूड व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप्स, तो हमने जो दही हंडी का फोटो दिखा और जो 4 चीजें दिखा, सो एंटरप्रेन्योरशिप्स का जो मैंने डेफिनेशन डिस्कवर किया है, जो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप समझा है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप इज डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। ये 2 वर्ड ध्यान में रखना। एंटरप्रेन्योरशिप का काम ये नहीं कि जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। एंटरप्रेन्योरशिप का काम ये नहीं कि जो अपने ऑफिस का शटर ओपन करना है। एंटरप्रेन्योर्स का काम ये नहीं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कौन से धंधे में है। मैं हर एक को बोलता हूं देयर इज ओनली वन बिजनेस for everyone, that is making money, investing money and expanding money, creating money, investing money and expanding money, मनी 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 मनी। हम हर बंदा यहाँ पे जो भी आप इस प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, हम एक ही बिजनेस में है, दैट इज मनी। हम पैसा अलग अलग तरीके से पैसा बना रहे हैं। कोई फिटनेस के बिजनेस से कर रहा है, कोई मार्केटिंग के बिजनेस से कर रहा है, कोई सैंड के बिजनेस से कर रहा है, कोई इवेंट के बिजनेस से कर रहा है, कोई ट्रेनिंग के बिजनेस से कर रहा है। अलग अलग तरीके से हम पैसा बनाते हैं। वी आर इन द ओनली वन बिजनेस, दैट इज मनी। To earn money, to invest money, to expand money, you require to only do one thing, that is directing and inspiring people around to do whatever is required to be done on their own account। वो जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से करना चाहते हैं, उनको डायरेक्ट करना और इंस्पायर करना, दैट इज द ओनली एक्शन यू एज एन एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्ड टू टेक। अगर मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन फॉलोअर्स क्रिएट करने हैं, तो आई नीड टू इंस्पायर एंड डायरेक्ट गजानन सो दैट ही विल हेल्प मी टू ब्रिंग 1 मिलियन पीपल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दैट इज व्हाट दिस दही हंडी इज ऑल अबाउट। सो चैट बॉक्स में बाद में हम कमेंट करेंगे। मैं 5-10 मिनट आपको बात करने के लिए दूंगा। सो आई वांट टू कवर दिस वेरी फास्ट बिकॉज अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 7:30 हुआ है, तो हम और आधा घंटा आपसे बात करेंगे। तो होप दैट कि और आधा घंटा हम सब लोग बात करेंगे। 8 बजे का टाइम तक बोला था, बट मैंने बोला था 1.5 घंटे में खत्म करूंगा, शायद और आधा घंटा मेरे को बात करना पड़ेगा टू कंक्लूड दिस। सो यस, युवराज बोल रहा है ठीक है, और आधा घंटा बात कर सकते हैं, और 1-2 लोगों का कंफर्मेशन होगा तो आई विल कंटिन्यू। ये यहीं पे हम करें। यस, गजानन भी बोल रहे हैं, तो गजानन बिजी थी बट फिर भी इस कॉल पे आए हुए, तो देन विल कंटिन्यू। सो दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो हाउ यू कैन सिक्योर द सस्टेनेबल ग्रोथ, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर्स को क्या सीखना पड़ेगा। So we need to look into the fundamental of entrepreneurship. So entrepreneurship is not about controlling others. लोगों को कंट्रोल करने के लिए हम बिजनेस नहीं करते हैं। इट्स नॉट अबाउट बीटिंग द कंपटीशन। हम लोग कंपटीशन बीट करने के लिए बिजनेस में नहीं है। वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ कंप्लीटिंग समथिंग।
वी आर नॉट ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर। लोगों को लिए पैसा बनाने के लिए हम धंधे में नहीं है। हम एक ही बिजनेस में हम अपने लिए पैसा बनाना चाहते हैं। अगर आपके साथ कोई भी एसोसिएट ज्वाइन करता है, अगर आपके साथ कोई इन्वेस्टर आता है, तो वो अपना पैसा बनाने के लिए आपके साथ ज्वाइन कर रहा है। अगर आपके साथ कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है, वो अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है। यू आर नॉट वर्किंग फॉर द एम्प्लॉय सैलरी। ये रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग डायरेक्शन है। सो इट्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है? इट्स अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। आपने आपको डेवलप करना है। ऑप्टिमल प्रोडक्शन में हम कैसे जा सकते हैं, हाउ यू कैन अचीव द एक्सेलेंस इन योर लाइफ, एंड आपकी लाइफ ईज कैसे हो सकती है, जॉयफुल कैसे आप बन सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सो हम इसमें डिटेल में आगे जाके बात करेंगे, बिकॉज इसके ऊपर हम ऑलमोस्ट 3 महीना बात करने वाले हैं। So this is what I talk about connections versus competitions. So competitions, we are not in the business of competitions, we are in the business of connection. हम कनेक्शन के धंधे में मनी टू इन्वेस्ट द मनी एंड एक्सपांड द मनी। अगर आप कंपटीशन करोगे तो गर्दी में रहोगे, बट अकेले रहोगे। बट इफ यू बिल्ड अन रिलेशनशिप्स, यू बिल्ड अन कनेक्शन, देन आप गर्दी में रहोगे बट अकेले नहीं रहोगे। पूरी गर्दी आपके साथ होगी, पूरा कम्युनिटी आपके साथ होगा। जितने भी सक्सेसफुल पीपल है, उनकी अपनी खुद की कनेक्टिविटी है, अपना खुद का कनेक्शन है। हम जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस देखते हैं, दे आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ कॉम्पिटिशन, दे हैव डेवलप देयर ओन कम्युनिटीज। अगर हम रिलायंस की बात करेंगे, उनकी अपनी कम्युनिटी है। अगर हम टाटा की बात करें तो हमें टाटा की अपनी कम्युनिटी है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का अपना खुद का कम्युनिटी है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का अपना कम्युनिटी है। अगर हम कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सदगुरु का अपना कम्युनिटी है, श्री श्री रविशंकर जी का अपना कम्युनिटी है। अगर अक्षय की बात करें तो अक्षय का अपना कम्युनिटी है। तो हर एक का अपना कम्युनिटी है। सो यू नीड टू बिल्ड एंड रिलेशनशिप्स। तो हमें अपना कम्युनिटी बिल्ड करना चाहिए। अगर B2B बिजनेस में, जैसे गजानन का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था और अभी भी देना चाहता हूँ, किसी तो डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, सोशल मार्केटिंग, तो उनके लिए क्या है कि हाउ ही इज बिल्डिंग एन कम्युनिटी ऑफ 1000-2000 एंटरप्रेन्योर्स, 2000 एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और उनके लिए रिसर्च करना, उनके लिए प्रोडक्ट डेवलप करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनकी नीड एड्रेस करना। ये सोशल चार्म का बिजनेस है। सोशल चार्म का बिजनेस ये नहीं कि सोशल मीडिया पे कैसे क्रिएटिव अपलोड करना है, बिकॉज देयर आर 10,000 क्रिएटिव एजेंट्स, डिजाइनर्स 10,000 लोग हैं। बट गजानन सोशल चाप एक ही कंपनी है जो एंटरप्रेन्योर्स के नीड्स को आइडेंटिफाई कर रही है, एंटरप्रेन्योर्स के नीड फुलफिल कर रही है सोशल चाम्प के थ्रू, उनको चैंपियन बनाने के लिए काम कर रही है। वो कैसे चैंपियन बना सकते हैं? द मोमेंट ही स्टार्ट बिल्डिंग एंड कनेक्शंस विद द पीपल। इफ यू स्टार्ट कॉम्पिटिंग विद द पीपल, दूसरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या काम कर रही है, देन ही फेल इन द बिजनेस। बहुत सारे जो मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी जो है, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। आज तक एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट में कोई भी पेड एक्टिविटी नहीं की है। हमने अभी तक हमारा वेबसाइट नहीं बनाया हुआ, हमने अभी तक कोई हमारा सोशल पेज नहीं बनाया हुआ। बट 40 कंपनियां हमारी फ्रंट लाइन है, 40 कंपनी को इंक्यूबेट किया है। उसमें से अभी दीपक का कंपनी यहाँ पे है, बिकॉज दीपक को मेरा सेकंड लाइन में बिल्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस कॉन्वर्सेशन को उसको इन्वाइट किया। दिस कॉन्वर्सेशन ओनली फॉर यू पीपल, जो नए लोग हैं उनके लिए हमने बिल्ड किया था। क्यों? बिकॉज वी आर बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स, वी आर बिल्डिंग द रिलेशनशिप लाइक अ फैमिली। जो मैं बोलता हूँ वो जीता हूँ। दीपक एंड फोक फिटनेस इज लाइक अ फैमिली फॉर मी। तो उनके लिए मैं रिसर्च करता हूँ कि उनके एंटरप्राइज के क्या क्या चैलेंजेस हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से नीड को हम एड्रेस कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज दैट्स द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट कनेक्शंस वर्सेस कॉम्पिटिशंस। सो दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। सो इससे क्या होगा कि इफ यू हैव दिस 4 फाउंडेशनल पिलर्स विथ यू, अगर आपके ये पिलर है, आपके अगर बीइंग का हिस्सा है, देन यू आर इंस्पायर टू डू समथिंग। आपका हर काम जो है आपकी विलिंगनेस से होगा। आपको प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी प्रेशर्स के लिए कारण नहीं काम करना पड़ेगा। देन यू आर विलिंग टू डू समथिंग इन योर लाइफ। सो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट कि हाउ यू कैन एग्जीक्यूट दैट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंटरप्रेन्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? If you don't have these 4 fundamental qualities or 4 fundamental clarities in your life, then you are leaving the responsibility of an unaware person. The person who has the qualities but no sense of the responsibility. इसको हम जो है बेगर कहते हैं, थेफ कहते हैं, करप्ट कहते हैं, और स्मॉल बेबी कहते हैं। सो यू आर नॉट अ स्मॉल बेबी, आप 1 साल के 2 साल के, यू आर मैच्योर्ड अडल्ट। तो अगर आपके पास एक 4 फाउंडेशनल चीजें नहीं है, तो आप दाऊद जैसा काम कर रहे हैं। If you don't have a passion to do something in your life, you are a Daud for me. If you don't have the vision for the future, for me, you are a Daud. If you don't have the reason to do it, then for me, you are a Daud. No, reason का मतलब है meaningful reason. It's not a reason to shoot someone.
बिकॉज दाऊद एडिक्शन से काम करता है, नरेंद्र मोदी पैशन से काम करते हैं. So entrepreneurs are passionate, entrepreneurs are not addicted. So many entrepreneurs are addicted to earn the money. They are not passionate to create the money. There is a difference. दोनों जगह पे आप पैसा बना सकते हो, but one is passionate to create the money and one is addicted to create the money. एडिक्टेड क्यों अपने आप को एडिक्टेड फील करता है? बिकॉज उसको लगता है कि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, और इसके लिए मुझे काम करना पड़ रहा है, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ, इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ. और एक बंदा कहता है कि नहीं, यस आई एम पैशनेट टू क्रिएट मनी बिकॉज दिस इज माई रीजन टू क्रिएट मनी. ये मेरा ये रीजन है, मेरा ये बिग व्हाई है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैमिली, इट्स दिस इज माई रीजन. ये मेरे अपने सपना है, मेरा अपना रीजन है. सो दिस इज, सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स कैरी फ्रॉम दिस. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर जिसको मैं कॉमन मैन कहता हूँ, कि आपको जितना आप टाइम दे रहे उतना आपका उतने ही पैसा, जितना पैसा मिलेगा उतना ही टाइम दे रहे. देन यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ कॉमन मैन. दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? This is the entrepreneur's responsibility. Entrepreneurs is in the business of wealth creation. वो wealth creation के business में, is not in the business of digital marketing, selling the salt, selling the vehicles, nothing. He is in the business to create a wealth. His responsibility is to create a wealth. His responsibility is to become a businessman. Entrepreneur की responsibility to become a businessman. So what is entrepreneur and what is businessman? हम इसके ऊपर separate session कर सकते हैं. So entrepreneurs creates the value from natural resources to valuable resources. Businessman scale the value. Businessman उस value को scale करता है. He don't convert natural resources into valuable resources. He only scale the valuable resources. So you are becoming a businessman. Your responsibility to become a responsibility मतलब that कि आप इसको scale कर रहे हैं. अगर आप पुणे लेवल पे काम कर रहे हैं तो अभी इंडिया लेवल पे काम करने के लिए शुरू किया है, अपने पूरे दुनिया के लिए काम करना शुरू कर दिया. It means you are a businessman. So जैसे भावेश अग्रवाल was an entrepreneur, he become a businessman because he has scaled the value. So scaling the value is the role of businessman. Creating the value is the role of entrepreneur. So ये दोनों रोल आप साथ में निभा सकते हैं. That's your responsibility. Create the jobs and facilities, another responsibility as an entrepreneur. Then what is the entrepreneur's responsibility? Knows and serves what is the best for the people. लोगों के लिए क्या बेस्ट है वो उसको पता होता है, और he serve the people. Creates the goodwill in the community. वो जो भी अपनी community create कर रहा है उसमें अपना नाम बनाना, उसमें अपने goodwill create करना, and generate and willingly share the profit. He generate the profit. He don't earn the money. He don't earn the profit. He generate the profit and willingly share with all the stakeholders. जितने भी stakeholder उसके साथ जुड़े हुए, employees होंगे, stakeholder होंगे, customers होंगे, जितने भी लोग हैं उनके साथ वो willingly share करता है. So that is the responsibility of entrepreneurs. This is another responsibility called national responsibility, जिसको हम किंग कहते हैं, रूलर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं. देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. आज के हमारे कॉन्वर्सेशन का ये पॉइंट नहीं है, बट आई जस्ट रीड फॉर यू. पीपल बॉन्डिंग विद द पीपल, मेंटेन्स एंड इक्वलाइज द वेल्थ, प्रोटेक्ट्स द पीपल एज अ पैरेंट. सो बेसिकली अगर हम अपने बिजनेस में अगर किंग या रूलर किसको कहते हैं? द पर्सन हु इज सीईओ, जो सीईओ का रोल निभाता है. सीईओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बॉन्डिंग विद द पीपल. लोगों के साथ कैसे बॉन्ड क्रिएट करेगा? नॉट ओनली अपनी टीम के साथ, बाहर के लोगों के साथ भी, सोसाइटी के साथ भी, अलग अलग कम्युनिटी के साथ, अलग अलग बिजनेस के साथ. हाउ इज क्रिएटिंग द बॉन्ड. देन हाउ ही मेंटेन एंड इक्वलाइज द वेल्थ. वो कैसे वेल्थ को मेंटेन करता है, इक्वलाइज करता है. दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीईओ. अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर. डेवलप द इकोनॉमी एंड वेलफेयर. अपने एंटरप्राइज के लिए इकोनॉमी डेवलप करना, वेलफेयर डेवलप करना, ये सीईओ का काम होता है. अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर सीईओ का रोल निभा रहे हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता बिकॉज आई एम गुड एट वैल्यू क्रिएशन, देन टेक द सीईओ फ्रॉम द सोसाइटी, टेक द सीईओ फ्रॉम द मार्केट. बहुत सारे कंपनीज के लिए सीईओ की रिक्वायरमेंट है. एनकरेज द पॉजिटिविटी एंड डिस्पोज द नेगेटिविटी. तो वो पॉजिटिविटी को एनकरेज करता है, और जो भी नेगेटिव चीजें, जो भी ब्रेकडाउन है, उसको वो बहुत ही इफेक्टिवली डिस्पोज करता है. दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीईओ. दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग. Entrepreneur never rule the enterprise. Entrepreneurs only create the enterprise. CEO rule the enterprise. CEO जो है वो हुक्म चलाता है, वो राजा होता है कंपनी का. Entrepreneur राजा नहीं होता है. सो ये हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है. दिस इज द मेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और गुरुज रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट उसके लिए काम करता है, टू वर्क्स फॉर द ग्लोबल वेलफेयर. जैसे हम 1 लाख एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना चाहते हैं, हम 1 लाख एंटरप्रेन्योर अगर 100 लोगों को भी अगर इंस्पायर करता है तो हम 1 करोड़ नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे.
सो वी आर वर्किंग फॉर द ग्लोबल वेलफेयर, हम ग्लोबल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वी आर प्रमोटिंग द साइलेंस, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप नर्चर करते हैं तो वी आर प्रमोटिंग द साइलेंस। बहुत से लोगों को पैसा मिलेगा तो चोरी कम होगी। गाइड्स एवरीवन इवन द किंग। एंटरप्रेन्योर का काम होता है हर एक को गाइड करना, हर एक को इंस्पायर करना। जैसे मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ, स्पोक फिटनेस के साथ काफी एंगेज काम कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं सीईओ को भी गाइड कर रहा हूँ, उनके फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर्स को भी गाइड कर रहा हूँ, इवन उनके टीम को भी गाइड कर रहा हूँ, उनके टीम के साथ भी काम करो। ये नहीं सोच रहा हूँ कि नहीं मैं तो मेंटर हूं तो मैं सिर्फ ओनली सीईओ के साथ काम करूंगा। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन गाइड द ईच एंड एवरीवन, इवन द किंग आल्सो। आई एम गाइडिंग देयर कस्टमर्स आल्सो, आई एम गाइडिंग, आई डन वन सेमिनार, मैंने एक सेमिनार लिया संडे को इम्यूनिटी के ऊपर, टू गाइड देयर कस्टमर्स, आई एम गाइडिंग देयर इन्वेस्टर्स, आई एम गाइडिंग एवरीवन। दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स आवर एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Then what's the responsibility? Second, guides everyone beyond right and wrong. We are not here to say something right and something wrong. We are guiding beyond right and wrong. हम ये नहीं कहते कि अक्षय सरदे को सब कुछ आता है। आई थिंक दीपक इज हियर, दीपक को पता है कि मेरे जो मेंटर हैं उनको भी मैं इस बिजनेस में लेके आ रहा हूं। अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है उसको हाउ आई कैन गाइड देम बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, कि मुझे भी कोई आंसरेबल हो, कि हाउ आई कैन गाइड समथिंग दैट कि हाँ ये सही है ये गलत है। हम वी आर नॉट सेइंग दैट कि कोई दूसरा ट्रेनर अच्छा नहीं है, so only we are the good people. No, how we are guiding beyond the right and wrong, that's the responsibility of the mentor. Supports the people to go beyond their fear and security. जैसे युवराज अभी इस कॉल पे है, वो मेरे से बहुत इंटरेक्ट करता है, उसने बोला था कि अगर मेरे साथ बात करना है तो तेरा इंश्योरेंस का बिजनेस बंद करेगा फिर मैं तेरे साथ काम करेगा, बिकॉज इज ऑपरेटिंग फ्रॉम द फियर एंड सिक्योरिटी। My role is to support such kind of entrepreneur, how they can operate beyond their fear, beyond their security. If someone is building the security, he is not an entrepreneur. If someone is working for someone else security, he is an entrepreneur and helps the natural growth. Natural growth की हमें काम करना है, not an inorganic growth. Inorganic growth is not a role of entrepreneur. ये businessman का रोल है, जो स्केल अप करना चाहते हैं उनका वो रोल है। Helps the natural growth. What is the mean by natural growth? This is natural growth. कि मेरे घर के सामने गुलाब का पेड़ है, गुलाब जो है उसका मैंने फोटो निकाला था। सो ये जो ये है दिस इज अ नेचुरली ग्रो हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए नेचुरली ग्रोथ करना है। अगर मैंने बोला कि नहीं ये जो कली खुली हुई है, जो वो जो कली है उसको मैं एक दिन में फ्लावर बना दूंगा, ऐसा नहीं होता है। वी नीड टू प्रमोट द नेचुरल ग्रोथ। सो नेचुरली ग्रोथ हमें प्रमोट करना है, आपको नेचुरली ग्रो करना है अपने आप को। क्या ऐसा कभी भी नहीं सोचना है जैसे मेरा कभी स्टूडेंट है, मैं वो बोल ये मैं फाउंडेशनली उसके साथ 1 महीने से काम नहीं, अक्षय ये सब चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे को सच में पता ना बिजनेस मॉडल क्रिएट करके मैं 100 करोड़ कैसे करूं। सो आई से दैट कि आई डोंट नो एनीथिंग मैजिक, मेरे पास तो मैजिक नहीं है। कोई भी एक कंपनी बनाने के लिए, एक एंटरप्राइज करने के लिए कम से कम 18 महीने का समय लगता है। 18 महीने से लेके 3 साल तक आप आपका एंटरप्राइज साइज बना सकते हो। फिर 3 साल के बाद आपकी कंपनी वन टच पॉइंट पे आएगी, आपकी उस लेवल पे कंपनी, उसके बाद शायद आपकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होगी, वो सीईओ उस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा। सो 18 महीने से लेके 36 मंथ तक का जर्नी है। नेचुरल ग्रोथ, एक बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने नहीं लगता है, हमें लगता है कि सिर्फ 9 मंथ तो इंसेप्शन के बाद है, जब वो माँ जो है, वो जो लड़की जब कंसीव करती है उसके बाद 9 मंथ लगते हैं, बट कंसीव होने के लिए भी सर्टन मंथ लगता है। सो द एंटायर प्रोसेस इज मिनिमम 2 years। शादी होनी चाहिए, फिर वो कंसीव होना चाहिए, फिर वो डिलीवर्ड होगा। सो दैट्स व्हाट नेचुरल ग्रोथ मीन्स। हमें लोगों को पता है नहीं नेचुरल ग्रोथ मतलब क्या है, 9 मंथ लगते हैं डिलीवर्ड होने के। नो माय डियर, कंसीव होने के लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर कुछ चैलेंजेस है, अगर हम कंसीव नहीं कर पा रहे, अगर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, हमें अपने आप को प्रिपेयर, माइंडसेट प्रिपेयर करना होता है कि हम किस तरीके के सोल को जन्म देने जा रहे हैं। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर एंड मदर कि वो किस तरीके से अपने चाइल्ड को, अपने फ्यूचर को कंसीव कर रहा है। सो इट्स एन एंटायर प्रोसेस। तो अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, सो वी नीड टू प्रमोट द नेचुरल ग्रोथ। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है तो यू रिक्वायर्ड, सीखने के लिए सिर्फ कम से कम 3 महीना चाहिए, फिर बिल्ड करने के लिए 18 महीना चाहिए। तो अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं आपके एंटरप्राइज के लिए, तो आप ये समझ के चलो कि आपको कम से कम 2 से 2.5 साल का ये जर्नी है टू बिकम एन सक्सेसफुल एंटरप्राइज। आपके एंटरप्राइज एक सक्सेसफुल, एक साइजेबल कंपनी है, एंड टू क्रिएट द वेल्थ, उतना आप पैशनेट होना जरूरी है। अगर आपके पास वो पेशेंस नहीं है तो डोंट स्टार्ट द बिजनेस। So third, last responsibility is a universal responsibility beyond the scope of entrepreneurship. You can create the lives for others. So ये हमारे scope के बाहर की बात है. It's not a role of that. So when you have some siddhi or you have become like a Microsoft के owner Bill Gates or Ratan Tata and the spiritual world like Sant Jnaneshwar, then you can build the other people's life. तो मुकेश अंबानी किसी एक entrepreneur की life बना सकता है because he can take care of the universal responsibility.
आप कुछ करे ना करे फिर भी आपके लिए एंटरप्राइज खड़ा कर सकता है। सो दैट इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपके स्कोप के बाहर है, हमारे भी स्कोप से बाहर है, तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। जब मेरे कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं जो मैं एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से करता हूँ, तो उस पर हम थोड़ा सा और ज्यादा बात करते हैं। So we help you to initiate into the spiritual path also if you are interested and committed to create inward journey for you. But this is not the scope of entrepreneurship, so I will not discuss more on this. So how we can secure the sustainable growth? हम sustainable growth कैसे secure कर सकते हैं? तो we need to learn on 5 fundamental education. So ये 5 फंडामेंटल एजुकेशन है जो आपको सीखने की जरूरत है, हर दिन आपको इसके ऊपर काम करना है। सो मैं बहुत सारे मेंटर देखता हूँ, बहुत सारे बुक लोग देखता हूँ कि बहुत सारे ट्रेनर बोलते हैं कि आपको हर दिन नए नए बुक पढ़ने चाहिए। दैट्स एन आउटडेटेड माइंडसेट। वी आर लिविंग विद द अपग्रेडेड गैजेट्स विद आउटडेटेड माइंडसेट। आपको अभी 5 ही बुक पढ़ने की जरूरत है टू कोप अप विद द न्यू वर्ल्ड। नए एरा में कोप अप होने के लिए आपको 5 फंडामेंटल एजुकेशन की जरूरत है। द फर्स्ट फंडामेंटल एजुकेशन इज साइलेंस, अनडिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड। कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण मेरा स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट होगा। तो किसी के लिए मेडिटेशन हो सकता है, किसी के लिए महीने का 1 लाख रुपए का इनकम हो सकता है। तो आज के तारीख पे ये सबसे बड़ा कल्चरल करप्शन है कि लोग बोलते हैं ना स्टेबिलिटी के लिए तुम पहले जाके मेडिटेशन कर लो। अरे बाबू, आज के तारीख में उसका स्टेबल ऑफ स्टेट ऑफ माइंड 1 लाख रुपए घर में आने के कारण होगा। तो आपको ये पहले सीखना है कि हाउ यू कैन ब्रिंग 1 लाख रुपीज। आपको किस कारण आपको शांति मिलेगी, हाउ यू कैन हैव अ स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। कि आपके लिए पैसों की जरूरत है, आपके लिए हेल्थ की जरूरत है, या आपको कोई बिजनेस की जरूरत है, या आपको मेडिटेशन की जरूरत है। जैसे मेरे लिए स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड तभी रहता है व्हेन आई एम इन द पीक ऑफ माय हेल्थ, बिकॉज मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। जैसे आज आपके साथ मैं जब बात कर रहा हूँ 2 घंटे से, तो आज मैं पहली बार थोड़ा गुड़ खा रहा हूँ, बिकॉज मेरा थोड़ा सा एनर्जी, मेरे को लग रहा था कि मेरा एनर्जी लो है, बट मुझे 100% अपने एनर्जी में रहने के लिए मुझे सपोर्ट लेना पड़ा, सो दैट आई विल बी इन द स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। This is the first fundamental education. Second fundamental education is love. That is called bonding. When two stable state of mind people come in silence, whatever they experience, that is bonding. If you are unstable state of mind, जैसे मैं एंटरप्रेन्योर्स, आप में से कुछ लोग होंगे जो अलग अलग नेटवर्किंग क्लब में जाते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, रेफरल जनरेट करने के लिए। मैं एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ओनर से बात कर रहा था, मैं आपको उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू डेविएट यू फ्रॉम द नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो वहां पे मैंने उसको बोला कि 98% नेटवर्कर दे ज्वाइन द नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म विद अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। दे डोंट हैव स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, दे कैन नॉट क्रिएट द बॉन्ड विद द पीपल। इफ यू डोंट क्रिएट द बॉन्ड, you will never ever generate the transaction in your life. Connects create the transaction, connection creates the transformation. For transformation you require to build a bond, you require to create a connection, you require to create a bond so that you can transform your enterprise. तो अगर आप किसी नेटवर्किंग क्लब के साथ जुड़े हो तो पहला फंडामेंटल एजुकेशन जो है, मैं उस मीटिंग के जाने के लिए हाउ आई कैन बी इन द स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड टू क्रिएट द बॉन्ड। Don't go for the transactional relationship, go for that how I can transform my enterprise through that relationship. It's very very important. then आपको पता चलेगा कि मुझे किस कौन से प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अवेलेबल करना है। तो बहुत बार जो है कि हमें होना चाहिए था सिलिकॉन वैली में, पर हम बैठे मुल्सी में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक सीईओ नेटवर्क में बैठना चाहिए, बट हम कोई एक छोटे एंटरप्रेन्योर के नेटवर्क में बैठे हुए, हमें पता ही नहीं चलता कि हम उस प्लेटफॉर्म पे 2-3 साल है उसी लोगों के साथ हेलो कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, वीकली मिल रहे हैं, उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बट बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू क्रिएट द बॉन्ड्स इन योर लाइफ। तो इसके ऊपर आई विल एडुकेट यू, आई विल टीच यू दैट कि अगर आप इंटरेस्टेड है ये फंडामेंटल एजुकेशन सीखने के लिए, तो आपको बॉन्डिंग, ये फंडामेंटल एजुकेशन है, हमने अपने बचपन में नहीं सीखा हुआ है, हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता है ये सब चीजें। थर्ड फंडामेंटल एजुकेशन इज वेल्थ क्रिएशन, क्रिएटिंग द वेल्थ एंड शेयरिंग विद कोऑपरेशन। एंटरप्रेन्योरशिप ये स्पिरिट है, बट उस स्पिरिट से पैसा बनाना, वेल्थ क्रिएट करना, इट्स अ डिफरेंट एजुकेशन, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट क्वालिटीज यू रिक्वायर्ड। हाउ यू कैन क्रिएट द वेल्थ, वेल्थ कैसे क्रिएट करना है। तो अगर आप में से कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड है तो मैं 13 से 3 महीने का एक मनी एंड इन्वेस्टमेंट का कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर रहा हूँ, स्पेशली ऑन दिस फंडामेंटल एजुकेशन। क्या वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
कि वेल्थ क्रिएट करने के माध्यम क्या है, व्हाट मनी कॉन्शियसनेस ऑल अबाउट, इसका फंडामेंटल एजुकेशन क्या है कि हाउ यू कैन क्रिएट द वेल्थ। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आज इस कॉन्वर्सेशन में आपको बताओ, बिकमिंग अ यूजफुल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, यू विल जनरेट द वेल्थ, इन्फिनाइट वेल्थ। अब जितने ज्यादा दुनिया के लिए यूजफुल बनोगे उतनी ज्यादा आप वेल्थ क्रिएट करोगे। तो आप ये देखो कि आप सिर्फ आपके फैमिली के लिए यूजफुल हो क्या, या आपके सिर्फ आपके कंपनी के लिए यूजफुल हो क्या, कि आप सोसाइटी के लिए यूजफुल कैसे बन सकते हो, कितने ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल बन सकते हो, कितने अलग अलग चीजों के लिए यूजफुल बन सकते हो। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, कलीग भी है, आरती, मुझे मॉर्निंग में पूछ रही थी कि अक्षय सर आप बहुत सारे काम करते हो, आपको तो मतलब आज के तारीख में मैं 40 कंपनीज को मेंटर कर रहा हूँ, आज के तारीख में मैं 40 कंपनी के अलग अलग बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहा हूँ, आज के तारीख में मैं एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट के 19 अलग अलग प्रोडक्ट को ड्राइव कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज आई लर्न अ बेसिक एजुकेशन कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन, हाउ आई कैन बिकम अ यूजफुल फॉर एनीवन। उनके लिए यूजफुल कैसे बन सकता हूं। व्हेन यू यूज बिकम अ यूजफुल, एवरीथिंग बिकम्स अवेलेबल टू यू, यू डोंट रिक्वायर टू एक्वायर दैट। हर चीज आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। अगर आप मुझे दीपक के लिए यूजफुल बनना है और उसके लिए पैसा चाहिए तो मेरे पास पैसा अवेलेबल हो जाएगा, उसके लिए करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। So we'll give this technology, we'll transmit this technology because that's what our vision is about. Ajit Swami is, I think, इस conversation में है. He's also want to build on financial literacy for the things. कि उनके लिए wealth creation this is a fundamental. Because अभी तक जितने भी फाइनेंस के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है, मनी कॉन्शियसनेस के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है, ये सभी प्लानिंग के ऊपर हो रही है, मैनेजमेंट के ऊपर हो रही है। Nobody is teaching that कि वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, वेल्थ का कैसे, वेल्थ क्रिएशन का क्या फॉर्मूला है, हाउ यू कैन बिकम एन यूजफुल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, यूजफुलनेस कैसे क्रिएट करना है, हाउ यू आर गोइंग टू बिकम यूजफुल। फिर वेल्थ के कितने टाइप्स है, कितने टाइप्स की वेल्थ होती है एक ह्यूमन के लाइफ में, किस तरीके से वेल्थ। सो यू डोंट रिक्वायर टू बिकम अ रियल एस्टेट, यू रिक्वायर टू बिल्ड अ लाइफ एस्टेट। लाइफ एस्टेट कैसे क्रिएट करना है वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। दिस इज एन फंडामेंटल। अगर आपको इस मॉडर्न एरिया में आगे अपने आप को लीड करना है, आपको 40 साल पहले ये सीखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आवर इंडिया वॉज वेल्दी, आवर फैमिली वॉज वेल्दी, सो दैट कि हमें वेल्थ एजुकेशन की जरूरत नहीं थी। बट आगे हमें वेल्थ की जरूरत लगने वाली है। आज के पास आपके पास जो भी सेविंग है, जितने भी इनकम्स है, ये आने वाले 5 साल के बाद एब्सोल्यूट होने वाले। जैसे टेक्नोलॉजी हम कोई सीखते हैं और आने वाले 2 साल के बाद टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है, वैसे आने वाले 5 साल के बाद वेल्थ के पैरामीटर बदल रहे हैं, वेल्थ की थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। क्या उस चीज के लिए हम तैयार है क्या, कि हाउ वी आर बिकमिंग एन यूजफुल, how we are becoming a flow, how we are becoming a life। तो ये सब वेल्थ क्रिएशन की बात है। सो वेल्थ क्रिएशन के लिए पहली 2 चीजें जो है, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंस एंड बॉन्डिंग। सो आप साइलेंस से बॉन्ड क्रिएट करते हो, बॉन्ड से आप ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हो, और ट्रांसफॉर्मेशन से आप आपका वेल्थ क्रिएट करते हो। तो वेल्थ देन कैसे, वेल्थ को मैनेज कैसे करना है, द फोर्थ फंडामेंटल एजुकेशन। सो 8 बजकर आई थिंक 5 मिनट हुए, तो कैन आई टेक मोर 5 मिनट्स। मैं थोड़ा यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं और 5 मिनट ले सकता हूँ? यस, सब लोग बोल रहे हैं हाँ, तो मैं लूंगा। द फोर्थ फंडामेंटल एजुकेशन इज क्रिएटिंग ब्यूटी, डेवलपिंग एक्सलेंस। सो डेवलपिंग एक्सलेंस, आपके लाइफ में हर काम जो है ताजमहल जैसे होना चाहिए। कि हाउ यू डेवलप द एक्सलेंस, द इंटीग्रेशन ऑफ 5 थिंग्स। फर्स्ट योर वर्तन, योर बिहेवियर। सेकंड थिंग इज योर वाणी, योर एनर्जी। क्या आप बोलते हो, आपका वर्तन और वाणी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है क्या? मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे बिहेवियर से दिखता है कि वो मेरे बीइंग में है क्या? मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे बीइंग में नहीं है। इफ आई एम सेइंग दैट आई एम एन सक्सेसफुल पर्सन, क्या मेरा बीइंग जो है वो सक्सेसफुल पर्सन का है क्या? क्या मैं सिर्फ सेइंग में है, मेरे लिविंग में नहीं है? देन यू आर नॉट इंटीग्रेटेड विथ योर वाणी। आपका बिहेवियर, आपका वाणी, आपका वर्तन, वाणी। तीसरी चीज आपका विचार। क्या आप, आपका जो थॉट है, आप जो बोलते हो वही चीज का आपका विचार है क्या? आप जो करना चाहते हो वही चीज का आपके पास थॉट प्रोसेस है क्या? कि जैसे फॉर एग्जांपल कि समवन इज क्रिएटिंग अ डेवलपर एक्सलेंस इन द मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, उसका बिहेवियर जो है वो आप मार्केटिंग का है नहीं, उसके वाणी में जो है बार बार पैसा है, मार्केटिंग भूल गया है, उसके थॉट प्रोसेस में कुछ मार्केटिंग के बुक्स है, तो तीनों का एक दूसरे के साथ कोई इंटीग्रेशन नहीं, देन यू विल नॉट डेवलप द एक्सलेंस। आप दुनिया का बेहतर चीज नहीं बना सकते हो। सो इंटीग्रेटिंग 5 थिंग्स, जैसा विचार वैसा व्यवहार वैसा वर्तन,
सो बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज आप जब तक चार्ट में कुछ कमेंट पढ़ता हूँ ना तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। सो यस, आपने हिंदी में बता दिया कि हाउ यू आर इंटीग्रेटिंग योर 5 थिंग्स, जिसको हम पंचकोश इंटीग्रेशन करते हैं। योर वर्तन, योर वाणी, योर विचार, देन योर विवेक। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है उसका डिस्टिंक्शन होना। आप ड्युअलिटी में नहीं जी रहे, आप क्लैरिटी में जी रहे। आपके लाइफ में कोई भी ड्युअलिटी नहीं है, सही के गलत है, आपको हर चीज का क्लैरिटी है कि आप जो बोल रहे हैं। जैसे मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन क्लियर कर रहा हूं तो मुझे 100% क्लैरिटी है, 100% क्लैरिटी है कि इससे एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बनेंगे क्या नहीं बनेंगे ये टेस्टिंग नहीं है, बिकॉज ये चीज मैं जी रहा हूं, ये मेरे बीइंग में है, ये मेरे वर्तन में, ये मेरे वाणी में, मेरे विवेचर में, ये मेरे विवेक में। एंड फोर्थ इज विनय, सरेंडरफुलनेस और सेलिब्रेशन, ब्लिस, आनंद। ये चीज को आप सेलिब्रेट कर पा रहे हैं क्या? आर यू सेलिब्रेटिंग दिस? ये प्रेजेंटेशन मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं, आई एम सेलिब्रेटिंग दिस प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन में सेलिब्रेट कर रहा हूं कि ये प्रेजेंटेशन कि आज मैं 13 14 15 लोगों से बात कर रहा हूं, आई एम सेलिब्रेटिंग दिस। मेरे को पता है इससे 100% क्लैरिटी कि इसमें एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। अगर ये फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं तो दे कैन बिकम सक्सेसफुल। मेरा थॉट भी उसी के रिलेटेड है। मैं 24/7 सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम जीता हूं। मेरे दिमाग में दूसरा कोई थॉट नहीं आता है, मुझे कोई निगेटिव थॉट नहीं आता है, मुझे कोरोना के बारे में कोई पॉजिटिव निगेटिव थॉट नहीं आता है। इट्स लाइक ए न्यूज फॉर मी। उससे मेरे को कोई इंपैक्ट नहीं होता है। वो न्यूज है मेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे सिग्नल पे जाने के बाद पता चलता है रेड रेड बटन, रेड लाइट लगने के बाद रुकना चाहिए, वैसे कोरोना है, कोरोना के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, उतना ही मेरे लिए न्यूज है। उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा थॉट नहीं कोरोना के लिए कि लोग मरेंगे नहीं मरेंगे। मुझे पूरा क्लैरिटी है कि मैं नहीं मरने वाला। दैट्स माई थॉट। मेरे वाणी में 24/7, वाणी का मतलब क्या है? लैंग्वेज, कि मेरे वर्ड में, मेरे एक्शन में, मेरे साइलेंस में सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर मेरे साथ अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़े हो तो आपको वीकली कम से कम 4 से 5 दिन, हर दिन 1 से 2 मेरे एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कुछ ना कुछ मैसेजेस आते हैं। दैट्स माय वाणी एंड मेरा बिहेवियर। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं, मेरा बिहेवियर भी एंटरप्रेन्योर है। देन एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट, ये जो प्लेटफॉर्म है, विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग द एक्सलेंस। अगर मैं उस चीज में, मेरा बिहेवियर नहीं होगा, मेरा वर्तन वैसा नहीं होगा, तो मुझे दुनिया का बेस्ट रिसोर्स आके मेरे एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट को बड़ा करने के लिए हेल्प नहीं करेगा। मेरी वाणी अगर वैसे नहीं होगी तो मेरे को लोग नहीं मार्केट से मिलेंगे। सो दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग योर एंटरप्राइज लाइक अ ताजमहल। दैट इज व्हाट डेवलपिंग द एक्सेलेंस। हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि मैं ये 5 चीजों को इंटीग्रेट कैसे कर सकता हूँ, मेरे वर्तन को, वाणी को, विचार को, विनय को और विवेक को। ये 5 चीजों को मैं इंटीग्रेट कैसे कर सकता हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इस इंटीग्रेशन के साथ द 5th फंडामेंटल एजुकेशन, दैट इज सेवा। दिस इज द 5th फंडामेंटल एजुकेशन, सेवा। सेल्फलेस सपोर्ट टू द नीडी विथ लव। क्या आप इंटीग्रेटेड हो? नाउ यू आर रेडी टू सर्व द पीपल। डोंट ट्राई टू हेल्प द पीपल, डोंट ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम्स, don't operate from the consciousness of fixing something or helping something. When you are something helping someone, you are building your ego, because आपको लगता है मेरे पास कुछ है तो मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है तो मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। इफ यू आर फिक्सिंग समथिंग, तो आप सामने जो है, यू आर सीइंग समथिंग ब्रोकन, कुछ टूटा हुआ लग रहा है आपको, इसलिए आप कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का घर टूटा हुआ लग रहा है, कोई चीज टूटी हुई लगे तो आपको लगता है कि भाई जाके वो फिक्स कर दूंगा। When you are serving people, then you are saying everything whole and complete. There is nothing problem in the world. दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज होल एंड कंप्लीट। यू आर सर्विंग द पीपल। सर्विंग के लिए आपके पहले 4 फंडामेंटल एजुकेशन आपके बीइंग में होने चाहिए। देन ओनली यू कैन सपोर्ट द पीपल, यू कैन बिकम अ मदर टेरेसा, यू कैन बिकम अ महात्मा गांधी, यू कैन बिकम अन्ना हजारे, यू कैन बिकम रतन टाटा, यू कैन बिकम अ सचिन तेंदुलकर, यू कैन बिकम विराट कोहली, यू कैन बिकम यू। आपका मार्केट में बड़ा नाम होगा, आपकी दुनिया में बड़ा नाम होगा, because you are serving the people through your enterprise। आपके एंटरप्राइज के थ्रू उसको सर्व कर रहे हैं। सो दिस इज द फाउंडेशनल थिंग माय डियर। सो ये फाउंडेशनल चीजें, इसके क्या इफेक्ट होंगे, ये अगर आपके लाइफ में करते हो तो व्हाट आर द इफेक्ट्स? देयर आर द 5 इफेक्ट्स। इसको मैं, बिकॉज आई बिल्ड माय होल थॉट प्रोसेस ऑन द पंचकोश थॉट प्रोसेस। सो 5 आउटकम क्या है to live this entire framework and to apply each and everyone and educate yourself on the 5 fundamental education, you will become joyous individual, you will be a joyful person, you will vibrate joyfulness। आपका joyful person बन जाओ, then you will have an abundance of wealth। आपके कभी भी पैसे के बारे में, wealth के बारे में कभी
लाइफ बिकम वेरी सिंपल, लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सो ईज ऑफ ऑपरेशन, आप जो भी काम करें उसमें इजीनेस आएगा, बिजीनेस नहीं आएगा, एवरीथिंग विल बिकम इजी फॉर यू, राइट। सो डोंट बिकम अ बिजी पर्सन इन योर लाइफ। जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि हाँ आप ये सब काम करना शुरू करो। बोले अक्षय यार यस आई वांट टू मेड अ गुड मनी बट राइट नाउ आई एम सुपर बिजी। तो मैंने उसको सवाल पूछा कि आप बिजी हो, ये आपकी अचीवमेंट है, ये आपका प्रॉब्लम है? उसने 1 मिनट का पॉज लिया and he reflect that yes Akshay, from last 15 years I'm continuously busy and that is not my achievement, I don't like to be a busy person. then मतलब why you are busy? because आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईज नहीं है, इजीनेस नहीं है। and the fifth thing is that automatic entrepreneurship, passive income. so your enterprise become automatic because आप जब अकेले नहीं हो, पूरी दुनिया के साथ जुड़े हो, आपके कम्युनिटी के साथ जुड़े हो, देन बिकॉज बोलते हैं कि अकेला इंसान जो है ना एक स्टेज तक जा सकता हो, अगर सब साथ में आ सकते हैं तो कंट्री क्रॉस सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना अकेला पंछी एक जगह से 200 मीटर तक जा सकता है, बट सभी पंछी साथ में आए तो कारवा बनेगा और पूरी कंट्री क्रॉस कर सकता है। सो दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड एन पैसिव इनकम्स। सो पैसिव इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? जब तक आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट करें बिल्ड करोगे एंथुसियास्टिकली, यू विल नॉट बिल्ड एन पैसिव इनकम। दिस आर द 5 आउटकम्स by understanding this is the fundamental framework. ये fundamentals है, is a foundational prerequisite to become an enterprising entrepreneur. अगर आप ये करते हो then you are ready to launch your business, you are ready to start your business. So business start करने के लिए क्या चाहिए आपको? So conclusion के ऊपर तो हमने बात किया कि what's the conclusion is about. Fundamental education will enable corporate or any entrepreneur to be established automatically and easily by responsible people forming inspired team to do whatever is required to be done on their own accord for the nation and the globe to solve the bigger problem of the society. That is the conclusion of all these things what I discussed with you. Then you are ready to launch the business. So business शुरू करने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए? Now आपने अभी तक हमने फंडामेंटल की बात किया, फाउंडेशन की बात। अब बड़ी इमारत बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको you require only 3 things. You require a business model, you require a market roadmap, and you require a capital roadmap. So next 3 months, we are going to teach you, we are going to help you that how you can create a business model. Business model का मतलब क्या कि we are in the business of making money, investing money and expanding the money. So we need to know the money making sutra. Money पैसा बनाने का formula क्या है? Through the enterprise, through the business. So बहुत simple formula है money making machine का, राइट ये मैंने अपने फॉर्मेट में डाला हुआ है, आपने कहीं और भी सुना होगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है मनी मेकिंग मशीन। मनी मेकिंग मशीन इज इक्वल टू डिमांड प्लस सप्लाई प्लस क्वालिटी, और वी कैन कॉल इट वैल्यू प्लस क्वांटिटी। बिजनेस शुरू करने से पहले आप जो भी डोमेन में जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड में आज के तारीख पे अवेलेबल डिमांड क्या है। अगर आप डिमांड क्रिएट करने के बिजनेस में जाओगे देन यू हैव टू डंप द मनी, बट अगर आप अवेलेबल डिमांड को सप्लाई करोगे, अवेलेबल डिमांड को कैटर करोगे, देन यू विल गोइंग टू क्रिएट द मनी। सो उस आप जो भी चीज पे काम करना चाहते हो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट जो है आपको फुलफिल करने के लिए आपको आपके बिजनेस में जिस भी जाना है तो यू नीड टू हैव अ डिमांड डिस्कवरी। अभी डिमांड डिस्कवरी 2000 पेज का एक्सरसाइज है, 2000 पेज का एक्सरसाइज है। मेरे साथ दीपक है, दीपक ने डिमांड डिस्कवरी एक्सरसाइज मेरे साथ किया हुआ है। ये एक्सरसाइज जो है आपको डिमांड डिस्कवरी पता होना चाहिए, आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर आर एक्सपर्ट्स अवेलेबल। जैसे हमारे इस कॉल पे गजानन है, गजानन इज एक्सपर्ट इन डिमांड डिस्कवरी। ही विल हेल्प यू दैट कि आप जिस भी डोमेन में आज के तारीख में किस चीज की अवेलेबल डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में जरूरत है, फिर उस डिमांड को तुम कैसे फुलफिल करते हो। दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ फुलफिलमेंट प्रोसेस। इट इज अगेन अराउंड 1500 पेज एक्सरसाइज। ये 1500 पेजेस की एक्सरसाइज है कि आपको किस तरीके से फुलफिल करेगा। फिर उसको फुलफिल करने के लिए आपको क्या लोगों की जरूरत है, सप्लाई चेन की जरूरत है, प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत है, आपको मार्केटिंग एडवाइजर की जरूरत है, लीगल एडवाइजर की जरूरत है, आपको किस चीज के, सो दैट कि आप यू आर एबल टू फुलफिल द अवेलेबल डिमांड। तो वो सप्लाई नेटवर्क क्रिएट करना, उसका क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी बिजनेस में हो तो आपका सप्लाई डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, आपका डिमांड डॉक्यूमेंट क्लियर हो। तो इसको डिमांड डिस्कवरी प्रोसेस कहते हैं, इसको फुलफिलमेंट प्रोसेस कहते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू फुलफिल इट। तो इसमें हमारा पूरा ऑपरेशन सेट हो जाता है। देयर आर द 6 पिलर टू फुलफिल द अवेलेबल डिमांड। सो वी आर गोइंग टू टीच यू दैट कि हाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल द डिमांड। द क्वालिटी, क्वालिटी व्हाट वी कॉल एज वैल्यू, इसको कहते हैं डिस्कवरिंग योर निश इन दैट अवेलेबल डिमांड, बिकमिंग अ बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड।
छोटे बर्तन में बड़ा मछली कैसे बनना है, कि मेरा अनफेयर एडवांटेज क्या है, कि आज के तारीख में डिमांड है, किस चीज की, पानी की डिमांड है, 130 करोड़ लोगों को डिमांड है, बट अभी सबको पानी पिलाना है क्या, कि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर कि मैं उसमें से कौन सा निश को पकड़ू, कि मुझे सलमान खान को पानी पिलाना है या अक्षय सर्वोदय को पानी पिलाना है, कि मेरा अपना खुद का आज के तारीख में अनफेयर एडवांटेज क्या है, मेरा निश क्या है, बिकॉज उससे आपके एंटरप्राइज का वैल्यू डिफाइन होगा, उसके एंटरप्राइज से आपकी कॉस्ट डिफाइन होगी, उसी हिसाब से आपकी प्राइस डिफाइन होगी, उसके हिसाब से आपका वैल्यूएशन डिफाइन होगा। जैसे गजानन है, बिकॉज गजानन आई वुड लाइक टू टॉक विद ददर की, बिकॉज इसमें वो काफी काम अच्छा काम करते हैं, कि आज के तारीख में वो एंटरप्रेन्योर्स को उनका जो मार्केट रीच है वो मार्केट रीच बढ़ाने के लिए काम करते हैं। दे हेल्प द पीपल टू क्रिएट देयर एंटरप्राइजिंग ब्रांड, प्रॉमिसिंग ब्रांड, बिलोव्ड ब्रांड, तो ब्रांड बनाने के लिए। बट उनकी खुद की जो एंटरप्राइज है, उनके जो कस्टमर्स है, टारगेट ऑडियंस है, कि वो स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहते हैं या मुकेश अंबानी को सपोर्ट करना चाहते हैं, रिलायंस जियो जैसे स्टार्टअप को देखना चाहते हैं या अक्षय के एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट को, वो डिपेंडेंट कि उनका क्वालिटी मैट्रिक्स क्या है, वो उन्होंने किस सेगमेंट में अपना निश क्रिएट किया हुआ है। जैसे हमने अपना एक निश क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर हियर। हमने निश क्या क्रिएट किया हुआ है, जैसे बोलते हैं ना कि ओला का जो निश है, ओला ने जो कार रेंटल में क्या देखा, कि ऐसे लोग जिनको प्रीमियम कार रेंटल अफोर्डेबल नहीं है। जैसे पहले अगर हमें पुणे में, अगर मैं रहता हूँ अभी यहाँ पे पिंपरी चिंचवड में, पिंपरी चिंचवड से पुणे एयरपोर्ट में जाने के लिए पहले रेंटल वाले जो है कम से कम 1,000 रुपए चार्ज करते थे, वही जो है आज ओला 300 रुपए में चार्ज करता है। पहला बंदा जो है 1,000 रुपए इसलिए चार्ज करता था बिकॉज अप एंड डाउन का वो पूरा फेयर लेता था, तो उनको प्रीमियम कार रेंटल जो है अफोर्डेबल नहीं था। दूसरा, उनको रिक्शा से प्रवास नहीं करना था, सो दे नीड अ कार एक्सपीरियंस। तो ये ओला का निश बना, उबर का निश अलग है। फिर उस निश को पकड़ के उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको 1,000 रुपए की चीज 400 रुपए में दूंगा, बट आपको रिक्शा में बैठने की जरूरत नहीं, हम आपको एसी कार देंगे। सो ये उनका निश बना। फिर एक कौन था, तो अपर मिडिल क्लास वॉज द कस्टमर ऑफ ओला। वैसे हमारा जो कस्टमर जो है, हमारा जो क्लास है, इट्स बेसिकली कमिटेड एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर हु डोंट हैव एनी मनी, हु डोंट हैव एनी बैकग्राउंड, बट दे आर कमिटेड, दे हैव डिवोटेड देयर लाइफ फॉर द बिजनेस। इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, बिकॉज मैकेंजी 50 लाख रुपए चाहता है बिजनेस मॉडल करने के लिए, और दूसरे ट्रेनर जो है 50,000 रुपए 1 लाख रुपए चार्ज करके बिजनेस मॉडल नहीं सिखाते कैसे बिजनेस मॉडल बनाना है। तो ये हमने अपना निश क्रिएट किया, एंड नाउ वी आर बिकमिंग अ बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड। हम पुणे मार्केट में पहली कंपनी ऐसी है जिसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, पीपल आर कमिंग टू अस, लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। तो इसको कैसे कर रहे हैं हम, हाउ वी आर डिस्कवरिंग आवर नीड, हम अपना नीड कैसे डिस्कवर कर रहे हैं, हम अपनी क्वालिटी कैसे बिल्ड कर रहे हैं, बाय डूइंग द हार्वेस्टिंग प्रोसेस। हम हार्वेस्टिंग करते हैं, टीच यू दैट कि जिसको फार्मिंग मॉडल कहता हूं मैं इन माय क्वालिटी मैट्रिक्स, ये अगेन 2000 पेज का एक्सरसाइज है टू एस्टैब्लिशिंग द फार्मिंग स्ट्रैटेजी। कि फार्मिंग में प्रिपरेशन होता है, सीडिंग होता है, नर्चरिंग होता है, हार्वेस्टिंग होता है। सो फार्मिंग से अब आपकी क्वालिटी डिस्कवर करते हो, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हो। सो क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट इज क्वांटिटी। फिर आप उसकी कितनी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए, इन द सिंपल वर्ड, कितना मार्केट शेयर मेरे पास होना चाहिए, सो दैट यू विल डेवलप योर स्केल अप स्ट्रैटेजी। इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते कि पहले मैं क्वालिटी पे काम करूंगा या पहले क्वांटिटी पे या पहले सप्लाई पे। तो बहुत सारे लोग पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं फिर डिमांड ढूंढते हैं, इट्स एन एम्प्लॉयमेंट मॉडल। मतलब पहले वो इंजीनियर बनते हैं और फिर इंजीनियरिंग का जॉब ढूंढते हैं, बिजनेस उल्टा है। पहले मार्केट में किस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से सप्लाई डेवलप करो, आपको खुद को इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं। सो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप और दैट इज द बिजनेस मॉडल। क्वांटिटी अगेन 2 से 2,500 पेज का एक्सरसाइज है कि हाउ यू आर गोइंग टू रिक्रूट थिंग्स, जिसको बोलते हैं बिल्डिंग अ रेवेन्यू चैनल्स। अलग अलग रेवेन्यू चैनल कैसे बिल्ड करोगे फॉर योर बिजनेस मॉडल, कि मैं B2B में जा सकता हूँ क्या, मैं B2C में जा सकता हूँ क्या, मेरे को और कुछ प्लेटफॉर्म पे जाना है क्या, हाउ आई कैन आइडेंटिफाई द वेरियस कस्टमर नेटवर्क्स टू प्रमोट माय बिजनेस। सो यहाँ पे रेवेन्यू चैनल्स की बात आती है, सो दैट यू विल गोइंग टू एग्जीक्यूट योर मार्केट रोड मैप एंड देन योर कैपिटल रोड मैप विल सपोर्ट फॉर दैट। सो दिस इज अ बिजनेस मॉडल माय डियर्स। ये सूत्रा है जो हम आपके साथ 3 महीना जो काम करना चाहते हैं। सो पहली जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, पैशन, बिग व्हाई, then third is vision, fourth is enthusiasm to connect with people, then we are going to educate you on the 5 fundamental education, and then last part of this next 3 months conversation is about building a business model on this 4th matrix। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 6000 प्लस सप्लाई का 1500 को 7,500 पेज का एक्सरसाइज है, जिसको मैं आपको 3 से 4 पेज में माइंड मैप में बना के दूंगा।
इसकी प्रोसेस आपके साथ हम करेंगे। ये आपको खुद को कुछ भी एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट रिक्वायर टू एग्जीक्यूट दैट। ये आपको कुछ भी नहीं करना है इसके लिए, आपको इसके लिए रिसोर्सेस आइडेंटिफाई करना है। सो यू डोंट रिक्वायर टू डू एनीथिंग, मतलब you don't require to do nothing, so you don't require to do nothing, art of doing nothing, that's the entrepreneurship। आपको ये चीज के लिए आपको खुद से करना है। आपको क्या करना है, you require to develop only 3 qualities for this। first quality is leadership, leading the people, sorry, leading quality। second thing is managing people, and third is organizing them। so leading, organizing and managing, only 3 qualities you require। so what you are to lead, organize and manage, you require to lead, organize and manage people's perception, not people। लोगों को नहीं मैनेज करना है, बिकॉज पीपल मैनेजमेंट स्किल के हमने बहुत सारे ट्रेनिंग देखना है। हाउ आई कैन लीड, हाउ आई कैन मैनेज, हाउ आई कैन ऑर्गेनाइज people's perception so that they can come on my platform to support me to discover the demand, to support me to fulfill that demand, to support me to identify the right value and developing the niche for my enterprise, and support me to acquire the market share। हमें लोगों को आगे करने के लिए। So this is what you require to manage the people perception। The moment you start managing, leading and organizing people perception, automatically you're going to identify the right resources for your enterprise। तो आपको पैसे की जरूरत प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिमांड का प्रॉब्लम नहीं आएगा, मार्केटिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके लिए आपको ये 3 क्वालिटी सीखना जरूरी है। And this is an ongoing qualities, how you are becoming master leader, how you are leading the people, how you are enrolling the people, how you are managing the people, how you are organizing people's perceptions, sorry not people, people's perception, लोगों के perception, because you can change the people's perception by leading them, by managing them, by organizing their perceptions। जैसे लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर ने आके किसी भी डायस में नहीं बोला कि आई एम ए नंबर 1 सिंगर। उसने एक ही काम किया, अपने क्वालिटी से गाना गाया, फिर किसी लोगों ने वो गाना सुना, और वो गाना सुनने के बाद लोगों ने बोला कि यू आर द नंबर 1 सिंगर। वो परसेप्शन बना वो 10 लोगों का। देन दे स्टार्टेड मैनेजिंग दिस पीपल्स परसेप्शन दैट कि और कितने लोग हैं जो बोलेंगे लता मंगेशकर का नंबर 1 सिंगर है। देन पीपल स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द वेरियस इवेंट्स फॉर लता मंगेशकर, एंड बिकॉज ऑफ दैट लता मंगेशकर बिकम लता मंगेशकर। सो हियर you have to only develop your quality of leading, managing and organizing people perception through your passion। You can manage people's perception through your passion। आप लोगों के परसेप्शन सिर्फ आपके पैशन के थ्रू मैनेज कर सकते हो। लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, लोग आपके विचारधाराओं के साथ जुड़ते हैं, लोग आपके पैशन के साथ जुड़ते हैं, लोग आपके एंटरप्राइज के साथ नहीं जुड़ते हैं। आप किस चीज के लिए पैशनेट हो, किस चीज के लिए लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, यू कैन ओनली मैनेज द पीपल्स परसेप्शन थ्रू योर पैशन। इसलिए पैशन डिस्कवरी बहुत जरूरी है। आपके पैशन का बिजनेस होना जरूरी नहीं है, आपको डिमांड की पैशन नहीं होनी चाहिए कि हाउ आई कैन बिकम अ डिमांड एक्सपर्ट, हाउ आई कैन बिकम अ सप्लाई एक्सपर्ट, हाउ आई कैन बिकम अ क्वालिटी एक्सपर्ट, हाउ आई कैन बिकम अ क्वांटिटी एक्सपर्ट्स। यू रिक्वायर टू आइडेंटिफाई द पीपल्स फॉर योर एंटरप्राइज थ्रू योर पैशन। इसलिए पैशन डिस्कवरी बहुत जरूरी है। सो आई स्टार्ट विद द पैशन एंड आई एम एंडिंग विद द पैशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशंस वेयर to from here, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। So we are going to start this conversation called creating enterprising entrepreneurs for next 3 months। So if you are interested, committed for next 3 months, then join these conversations and call my colleague Prakash, because Prakash आपके साथ बात कर रहा है, वो आपसे डील कर रहा है, उसका नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा और मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है 9082694152। So with this I'm done with my conversation। Thank you very much। मैंने आपका आधा घंटा ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा लिया, फॉर दैट आई अपोलाइज, बिकॉज हम 5-6 मिनट लेट हुए थे और आई थॉट दैट कि आज कम लोग हैं तो मैं सबका 1-to-1 इंट्रोडक्शन भी लूंगा। सो आई टेक 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। सो आई वुड लाइक टू ओपन दिस कॉन्वर्सेशन। आप सब लोग 1 by 1 अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा, विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना होगा तो यू कैन गिव द फीडबैक। So thank you very much for this wonderful conversations। कुछ भी आपको बात करनी हो तो 1 or 2 person can talk। Sir, I would want to talk. So it was definitely a treat listening to you। बहुत मजा आया। And there are a lot of eye openers। काफी सारी चीजें हैं जो
I think a mentor can bring on table. तो जो change in perspective होता है, I think is something which actually becomes a vehicle of growth. तो ऐसे there's a lot to learn और बहुत मजा आया. बहुत सारे प्रेजेंटेशन और ये अटेंड किए हैं, लेकिन जब भी मैं अक्षय सर को सुनता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरा जो सर्च है अक्षय सर के साथ जाके एंड होता है, ऐसा मुझे लगता है. अभी का आज का तो सुना मैंने, तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी हो जाए मुझे अक्षय सर के साथ कनेक्ट होना ही चाहिए. युवराज, आप प्रकाश के साथ कनेक्ट कर दीजिए. यू स्टार्ट बिकॉज आप सो द नेक्स्ट मोमेंट इज दैट नाउ टेकिंग द एक्शन. जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आगे नहीं जा सकते हम. सो टॉक विद प्रकाश. हमारा कोई भी ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है. हम जो भी नेक्स्ट 3 महीने का कॉन्वर्सेशन, बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट विजन एंड डिफरेंट पर्पस टू बिल्ड एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट. तो यहाँ पे हमने वॉलंटरी बैच बिल्ड किया है. सो यू कैन चूज वट एवर अमाउंट यू वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस लर्निंग. You can pay 1 rupee also, you can pay 1 lakh rupees also, you can pay 10 lakh rupees also. इसकी पूरी वर्थ जो है 3 महीने के सीखने की, अगर मैं टेंजिबली बात करूँ, नॉट लेस देन 50 लाख रुपीज. तो आप 1 रुपया भी देके भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, 1 करोड़ रुपए देके भी ज्वाइन कर सकते हो. सो ये वॉलंटरी बैच हमने बिल्ड किया हुआ है, बिकॉज दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू क्रिएट दैट. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. आप सबसे बात करके काफी अच्छा लगा. बी इन टच विद प्रकाश. प्रकाश से बात कर सकते हो. अगर आपको मेरे से कभी भी बात करना तो प्रकाश कैन ऑर्गेनाइज दैट कॉल. मेरा थोड़ा चैलेंज ये रहता है बिकॉज आप सबसे बात करता हूँ, काफी 1-to-1 काफी सारी बातें रहती है, तो बहुत बार मैं बिजी रह जाता हूँ. तो अगर आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं होगा तो अगर प्रकाश के साथ कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको मेरे साथ कनेक्ट होने में आसानी हो जाएगी. सो दैट वी कैन फिक्स द टाइम. हम 1-to-1 भी बात करेंगे. सो प्रकाश विल गिव यू द फर्दर इन्फॉर्मेशन कि हम इस बैच को किस दिन से लॉन्च कर रहे हैं. शायद हम और एक दो तीन इस तरीके का इंट्रोडक्शन करेंगे, so that we can have 30-35 people batch. अब 30 लोगों का बैच जब अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद then we will start building this conversation that how we can become an enterprising entrepreneurs. So thank you very much.